अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी उम्र अय्यार, लास्ट एपिसोड। अहूरा इब्लीस की हदायत पर लोहे मुकद्दस को नील के हवाले करने के लिए सख्त बेचैन था। आखिर वो अपनी हिम्मत से मिस्र में जा दाखिल हुआ। मिस्र में पहुंचकर उसे सुकून मिला। पहले तो वो सस्ताने की घर से एक सराय में जा ठहरा। 2 रोज तक उसने पूरी तरह से आराम किया। अहूरा पूरी तरह से इब्लीस के काबू में था और इब्लीस उससे खुश था। वो जानता था कि अहूरा अब जो कुछ कर रहा है महज उसके इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाने की खातिर कर रहा है। उसने अहूरा पर अपना साया डालकर उसे मजहब से दूर कर दिया। 2 दिन आराम करने के बाद अहूरा सराय से बाहर निकला। अपने घोड़े को देखा तो उसे ताज़ा दम पाया। वो भी आराम करने के बाद अपनी थकावट दूर कर चुका था। अहूरा ने लोहे मुकद्दस संभाली, फिर घोड़े पर सवार हुआ और उसका रुख नील की जानिब कर दिया। अहूरा घोड़ा दौड़ाता हुआ जब नील के साहिल पर पहुंचा तो अपने आप में बेहद खुश था। वो घोड़े पर से नीचे उतरा, फिर उसने अपने दाएं बाएं देखा। इसके बाद लोहे मुकद्दस को अपनी बगल से बाहर निकाला, दोनों हाथों से सर से ऊपर उठाया और फिर पूरी कुव्वत से उसे नील की मौजों के हवाले कर दिया। चूं ही लौह पानी में गिरी, नील की मौजों में तूफान आ गया। इतनी बुलंद मौजें सतयाब से उभरी कि अहूरा उनकी बुलंदी देखकर सहम गया। फिर मौजों के गिरते ही ऐसा मालूम हुआ कि जैसे नील का पानी पकना शुरू हो गया हो। बेशुमार बुलबुलों के साथ पानी के उबलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अहूरा इससे और भी हैरान हुआ। हैरान नजरों से अहूरा पानी की जानिब देख रहा था। फिर पानी की रंगत स्याही माइल होनी शुरू हो गई। अहूरा के देखते ही देखते तमाम पानी स्याह रंग इख्तियार कर गया। नील की मुख्तलिफ हालतों ने अहूरा को हरासा कर दिया। वह अब मजीद वहां ठहरने के लिए तैयार नहीं था। घोड़े की बाग पकड़ी, चलने लगा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई सियाल सी शय उसके कदमों के नीचे आ गई हो। अहूरा ने झुक कर देखा तो सहम गया। उसके पैरों के नीचे खून ही खून था और उस खून में किसी के जिस्म की बोटियां भी शामिल थीं। अहूरा ने उस वक्त अपने आप में इब्लीस को याद किया। वह अब इब्लीस की मदद के बगैर आगे कदम उठाने के लिए भी तैयार नहीं था। उसके पैरों के नीचे ऐसे खून बह रहा था जैसे वो कच्ची जमीन पर नहीं, किसी पुख्ता फर्श वाले तालाब में खड़ा हो। खून की रंगत गाढ़ी थी। फिर अहूरा के लिए एक और बात भी परेशानी का सबब बन गई। वो ये कि खून में जो बोटियां थीं वो फड़क रही थीं। इतने में अहूरा के घोड़े ने अपना आप छुड़ाया और उठ दौड़ा। अहूरा ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की मगर वो ना रुका। इतने में उसे फिजा में किसी के कहकों की आवाज सुनाई दी। अहूरा ने घबराकर आसमान की जानिब देखा मगर दूर नजदीक तक उसे कोई भी दिखाई ना दिया। फिर उसे उन्हीं कहकों की आवाजों के साथ इब्लीस अपने सामने खड़ा दिखाई दिया। जो ही इब्लीस उसके सामने आकर खड़ा हुआ, तमाम खून जो बड़ी रवानी से अहूरा के कदमों में बह रहा था खुश्क हो गया। अलबत्ता बोटियां फड़कती हुई नील में जा गिरी। नील भी अब पहले जैसी हालत पर लौट आया। तमाम स्याही खत्म हो चुकी थी। वह अब बड़े पुरसुकून अंदाज में बह रहा था। अहूरा ने जब इब्लीस को अपने सामने पाया तो उसकी जान में जान आई। वो इब्लीस से बोला, मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम इब्लीस, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकता। इब्लीस ने कहा, घबराओ नहीं अहूरा, जो होना था वो हो चुका। तुमने जो कुछ अपने कदमों में देखा है वो सब कुछ बदी का था। जहाँ तुमने लोहे मुकद्दस फेंकी है, इस इलाका की तमाम बदकार रूहें खत्म होकर रह गई हैं। अब तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। ए अहूरा, अब पूरी तरह से अपने कान खोल और सुन। तुझे बड़ी खौफनाक और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देंगी। ये सब आवाजें अजूबा, उसकी रूहें और अजूबा की इजादात की होंगी जो अपनी जहालत से अजूबा इन इंसान के हवाले करने वाली थी। इब्लीस इतना कहकर चुप हुआ तो अहूरा ने इंतहाई खौफनाक घन गरज की आवाजें सुनी। इसके साथ ही उसे कई दर्दनाक आवाजें भी सुनाई दी जो रूहों के जलने और तबाह होने की थी। जो खौफनाक गरज सुनाई दी सब हथियारों के तबाह होने की थी। अजूबा की एक एक इजाद आपस में टकराकर तबाह हो रही थी। फिर अहूरा ने बड़ा गहरा धुआं आसमान की बुलंदियों की जानिब उठते हुए देखा। इब्लीस ने उससे कहा, घबराओ नहीं अहूरा, सब कुछ तबाह हो गया। अजूबा और उसकी जादात में से कुछ भी नहीं बचा। बड़ी जल्द ये रूहें तौबा के मुकाम से गुजरने और पाक साफ होने वाली थी, मगर मैंने ऐसा होने से पहले ही इनको तबाह कर दिया। अब सदियों तक कोई रूह ऐसा खेल ना रचा सकेगी। फिर मैं खुद इंसान की तबाही और बर्बादी का खेल रचाऊंगा। इतना कहने के बाद इब्लीस कुछ देर के लिए चुप हो गया। रूहों की चीखों पुकार खत्म हो चुकी थी और इसके साथ ही वो गहरा धुआं भी आसमान की वसतों में गुम हो चुका था। साफ और शफाफ आसमान अहूरा की नजरों के सामने था। फिर इब्लीस ने अहूरा से मुखातिब होते हुए कहा, ए अहूरा, मैंने जो चाहा वही हुआ। अब तेरे रास्ते वाज़े और साफ हैं। आगे बढ़कर जहां कहीं भी ठहर कर अपनी कौम को आवाज देगा, वो तेरे गिर्द इकट्ठी हो जाएगी। फिर जैसा तू उनको करने के लिए कहेगा वो वैसा ही करेगी। लेकिन याद रख, उनको मजहब की भट्टी में डालने की कोशिश हरगिज ना करना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तेरी कामयाबी की राहें भी मादूम होकर रह जाएंगी। मेरा ताउन भी तुम्हारे साथ नहीं होगा।
انہیں نفرت اور تعصب کی بھٹی میں ڈال کر پہلے سے بھی زیادہ ان کے ذہنوں کو پختہ کرنا، تاکہ وہ اپنی قوم کے سوا کسی اور قوم کی محبت اپنے دل میں پیدا ہی نہ کر سکے۔ اے اہورا، عظیم تر اسرائیل کی سرحدیں تیری کاوشوں کی منتظر ہیں، تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ مگر ایک دشمن تیرا اور ایک دشمن میرا ابھی زندہ ہے۔ یہ دشمن بصرے کا عیار عمرو ہے، جو ہر راہ میں تیری قوم کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو اسے تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، وہ تیرے ہاتھوں عبرتناک موت مرے گا۔ پھر ابلیس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھ وہ سامنے تیرا گھوڑا ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہے، اب اس پر سوار ہو کر اپنے شہر رملہ چلا جا، وہاں جا کر مسلمانوں کی تباہی کا ایسا سامان پیدا کر کہ جس پر رملہ میں دوبارہ یہودیوں کی اکثریت ہو جائے۔ اس پر اہورا خوش ہوتے ہوئے بولا، اے معزز و محترم، میں تیری پیشن گوئیوں کو سن کر بے حد خوش ہوا ہوں۔ بے شک میں وہی کچھ کروں گا جس کی مجھے ہدایت ملی ہے، اور آئندہ بھی ملتی رہے گی۔ اب میرے حوصلے بلند ہیں۔ اتنا کہہ کر اہورا آگے بڑھا اور چاہا کہ ابلیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے بوسہ دے کہ اسی وقت ابلیس اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اہورا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے کی جانب بڑھا، اس کے نزدیک پہنچ کر اسے تھپکا، پھر اس پر سوار ہو کر اپنے شہر رملہ کی جانب چل پڑا۔ ابلیس نے اہورا کے ایک ہی دشمن کی نشاندہی کی تھی، حالانکہ اس کا ایک اور بھی دشمن تھا، اور وہ تھا ابن برہ۔ اس نے اسے بھی تباہ کرنا تھا۔ سلطانی کے ملتے ہی عمرو یار نے ابن برہ کی تلاش تیزی سے شروع کر دی۔ اسے اب ابن برہ کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ سلطانی پر سوار رہ کر ہی ابن برہ کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلہ میں ہاشم بھی عمرو یار کا پورا ساتھ دے رہا تھا، مگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ ایک دن ہاشم نے عمرو سے کہا، میرے تو خیال میں ابن برہ یمن سے کہیں اور چلا گیا ہے۔ عمرو نے جواب میں کہا، یہ تمہارا خیال ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی یمن میں موجود ہے اور کسی یہودی کے ہاں پناہ لیے ہوئے ہے۔ وہ ضرور کسی سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر کہیں چھپا ہوا ہے۔ ہاشم بولا، ناممکن، اگر ابن برہ کسی یہودی کے ہاں ہوتا تو ہمیں کب کا اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوتا۔ ہم نے ایک یہودی کے گھر کی نگرانی کی ہے، مگر کہیں سے بھی ہمیں ابن برہ کا معمولی سراغ تک نہیں ملا۔ اس لیے تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ وہ کسی یہودی کے ہاں پناہ گزین ہے۔ اگر کسی یہودی کے ہاں نہیں تو ضرور کسی ویرانے میں اس نے پناہ لے رکھی ہوگی، اور یہودی اسے ایک بات سے باخبر رکھتے ہوں گے، کیونکہ وہ جہاں بھی ٹھہرتا اور رہتا ہے یہودیوں کے مفاد کی خاطر ہی کام کرتا ہے، اس لیے یہودی اس کی حفاظت بھی ضرور کرتے ہیں۔ جہالت اور بے وقوفی کی انتہا ہوتی ہے۔ تم نے اور میں نے کون سا ویرانہ چھوڑا ہے جہاں ابن برہ کو تلاش نہیں کیا؟ اب تو کوئی ویرانہ آسمان پر ہی ہوگا جہاں ابن برہ رہ رہا ہے۔ ہاشم کی اس بات پر عمرو سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ ہاشم درست ہی تو کہہ رہا ہے، ایسی کون سی جگہ رہ گئی ہے جو انہوں نے نہیں دیکھی؟ ہر جگہ تو انہوں نے ابن برہ کی تلاش کی ہے، اور پھر یہودیوں کے گھروں کی نگرانی بھی کی ہے۔ اگر ابن برہ ان کے گھروں میں سے کسی ایک میں بھی موجود ہوتا تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوتا۔ ابن برہ ایسا ہوا بھی نہیں کہ جس کی موجودگی کا کچھ پتہ نہ چل سکے۔ آخر عمرو نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو ہاشم، لیکن میں ابھی اس کی جانب سے مایوس نہیں ہوا ہوں۔ میں ایک بار پھر اسے تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، شاید میری یہ آخری کوشش برابر ثابت ہو۔ ہاشم نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو ہاشم کے پاس سے اٹھ کر باہر چلا آیا، سلطانی پر سوار ہوا اور ابن برہ کے بارے میں سوچتا ہوا یہودیوں کی بستی کی جانب چل پڑا۔ یہ اس کی آخری کاوش تھی۔ عمرو یار چلا جا رہا تھا، اور جب وہ بستی سے باہر نکلا اور تھوڑی دور اور آگے بڑھا تو اسے ایک عجیب ہی منظر دیکھنا نصیب ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ پیچھے سے ایک تیز رفتار گھڑ سوار آیا، اور اس نے عورت کے نزدیک پہنچ کر اس زور سے اس کے سر پر چابک رسید کیا کہ وہ بری طرح سے زمین پر گر پڑی، لیکن گرنے کے ساتھ ہی وہ پھر اٹھ کر سنبھل گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھر سے دوڑنا شروع کر دیا۔ مگر شاہ سوار کوئی بڑا ہی سفاک اور ظالم انسان تھا۔ اس نے پھر اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا، اور اب کی بار اس کے نزدیک پہنچ کر اس زور سے چابک مارا کہ اس کی کنپٹی سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ عورت بھی کوئی بڑی سخت جان تھی، وہ زخمی شیرنی کی طرح آگے بڑھی اور شاہ سوار کے ہاتھ سے چابک پکڑ کر اسے اس زور سے کھینچا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ اب دونوں کے درمیان دو بدو لڑائی ہونے لگی۔ عمرو پہلے تو یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور برداشت کرتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شاہ سوار نے عورت کو نیچے گرا لیا ہے اور اسے خنجر نکال کر مارنا چاہتا ہے، تو عمرو نے اسی وقت سلطانی کو دوڑایا اور اس سے قبل کہ وہ شاہ سوار اس کے سینے میں خنجر گھونپ کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالے کہ عمرو کے گھوڑے سلطانی نے اچھل کر اس کے سر پر اپنا اگلا پاؤں مارا۔ شاہ سوار دور جا گرا۔ اس کے بعد عمرو یار بھی اپنے گھوڑے پر سے اتر پڑا۔ وہ عورت اور شاہ سوار کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے شاہ سوار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور کیوں اس عورت پر ظلم کر رہے ہو؟ شاہ سوار گراتے ہوئے بولا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، یہ میری لونڈی ہے اور اس نے میرے ہاں سے بھاگنے کی جسارت کی ہے۔ شاہ سوار کی اس بات پر عمرو یار کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔
وہ ایک آقا اور لونڈی کے درمیان کیسے مداخلت کر سکتا تھا؟ آقا کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے غلام اور لونڈی کو اگر وہ فرار ہو رہا ہو تو جس طرح چاہے اسے اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کرے۔ عمرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تیری یہ لونڈی صحیح، مگر تجھے اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اسلام نے لونڈی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم نہیں دے رکھا؟ اگر تم اس پر حد سے بڑھ کر ظلم کرو گے تو اسلام کے حکام کی خلاف ورزی کرو گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی توہین کرو گے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی غلاموں اور لونڈیوں سے برا سلوک نہیں کیا؟ وہ ہمیشہ ان سے محبت اور شفقت سے پیش آئے ہیں۔ مجھے اخلاق کا درس نہ دو۔ یہ لونڈی بڑی بد زبان ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہی کر رہا ہوں۔ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں بھی راستے سے ہٹانا جانتا ہوں۔ شاہ سوار کی یہ بات تو عمرو کو بہت ہی بری لگی۔ وہ شاہ سوار کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے اپنے راستے سے ہٹا کر دیکھ، میں بھی تو تیری مردانگی دیکھوں۔ اس پر اس شخص نے میان سے تلوار نکال لی اور بڑی تیزی سے عمرو پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ عمرو اطمینان سے کھڑا رہا، مگر سلطانی کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی موجودگی میں کوئی اس کے مالک پر حملہ کرے، اور عمرو بھی سلطانی کی وفاداری سے آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس ظالم نے اس پر حملہ کرنے کی جسارت کی تو سلطانی اسے ایسا نہیں کرنے دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس شخص کے عمرو کے نزدیک پہنچنے سے قبل ہی سلطانی نے اس پر حملہ کر دیا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے دونوں اگلے پاؤں اٹھائے اور اس شخص کے سر پر دے مارے۔ اس کے سر سے خون بہہ نکلا اور اس کے ساتھ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر عمرو کے قدموں میں جا پڑی۔ عمرو نے فوراً تلوار اٹھائی اور پھر اس شخص کی نظروں کے سامنے گھماتے ہوئے بولا، یوں اللہ تعالیٰ ظالموں سے اپنے مظلوم بندوں کو بچاتا ہے۔ بے وقوف، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ اب بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس شخص نے پہلے تو سلطانی کی طرف گھور کر دیکھا جو اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا، پھر اس نے عمرو کو گھورتے ہوئے کہا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میں ایک معزز انسان ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت کی تو تجھے نقصان ہوگا۔ میں لونڈی اور غلاموں کو بیچنے اور خریدنے والا تاجر ہوں۔ یہ ہمارے ہر روز کا کام ہے، اس لیے اس لونڈی کی حمایت سے باز آ جا، ورنہ میں تیری شکایت قاضی سے کر کے تجھے کڑی سے کڑی سزا دلوا دوں گا۔ عمرو سے جواب دینے ہی والا تھا کہ وہ عورت جسے عمرو نے بھی لونڈی سمجھ لیا تھا اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی اور پھر دونوں نے ہی ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ یہ عورت منظر کی بیٹی سارا تھی جسے ابن برہ نے اس کے گھر سے اغوا کیا تھا۔ عمرو نے اسے کئی مرتبہ منظر کے گھر دیکھا تھا۔ دوسری طرف سارا نے بھی عمرو کو پہچان لیا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ عمرو سے بولی، چچا جان، یہ آدمی بڑا ظالم اور بے حس ہے، اس نے مجھے ابن برہ سے خریدا، پھر ابن برہ جاتے ہوئے مجھے وہ رقم دے گیا جو اس نے میری قیمت کے طور پر وصول کی تھی، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر وہ رقم مجھ سے لے لی کہ میں تجھ سے شادی کروں گا اور تجھے آزاد عورتوں کی طرح اپنے پاس رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے وعدہ کے مطابق مجھ سے شادی کر لی۔ کچھ دنوں تک اس کا سلوک تو میرے ساتھ بڑا اچھا رہا، لیکن اس کے بعد اس کی نظریں بدل گئیں اور اس نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن اس نے واضح الفاظ میں مجھ سے کہا کہ میں تجھے فروخت کر دوں گا۔ میں نے احتجاج کیا، فریاد کی، مگر اس نے مجھ پر رحم نہ کھایا۔ چنانچہ آج میں موقع پا کر اس کے ہاں سے بھاگ نکلی، مگر اسے پتہ چل گیا اور یہ میرے پیچھے چلا آیا۔ یہ شخص اشی تھا اور اسی نے ابن برہ سے سارا کو خریدا تھا اور آزاد کیا تھا۔ اس سے قبل کہ عمرو سارا سے ابن برہ کے بارے میں مزید کوئی بات پوچھتا کہ اشی آگے بڑھ کر بولا، یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے لونڈی کی حیثیت سے خریدا اور لونڈی کی حیثیت سے ہی اسے اپنے گھر میں رکھا، اور اب اگر اسے فروخت کر رہا ہوں تو لونڈی کی حیثیت سے فروخت کر رہا ہوں۔ اشی نے ساری حقیقت سے انکار کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا، مگر سارا اس کی بات کیسے مانتی؟ وہ چلا کر بولی، یہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور پھر بیوی کی حیثیت سے اس نے مجھے اپنے ہاں رکھا۔ اشی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عمرو نے اسے روک دیا۔ پھر وہ سارا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں ساری حقیقت کا پتہ چلا لوں گا، تم مجھے ابن برہ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، وہ تو کب کا یہاں سے جا چکا۔ اس پر عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کہاں؟ اس کا مجھے کوئی علم نہیں چچا جان۔ اس ظالم اور مردود انسان نے جس روز مجھے فروخت کیا تھا اس کے دوسرے روز ہی صبح یمن کی حدود سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ایک شہزادی بھی تھی، وہ اسے اپنے ہمراہ لے گیا ہے۔ سارا کی اس بات پر عمرو نے بے حد افسوس کیا۔ ابن برہ کے شہزادی کو لے کر یمن سے چپ چاپ نکل جانا اس کے لیے بے حد تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اس نے غصے سے اپنے دانت بھینچ لیے۔ اتنے میں اشی نے آگے بڑھ کر سارا کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر عمرو نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور اسے بولا، خبرداری سے ہاتھ نہ لگانا، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ اس نیک دل انسان کی بیٹی ہے جس نے اپاہج ہونے کے باوجود ہمیشہ محنت مزدوری کی، مگر ابن برہ منظر جیسے نیک نفس انسان کی موت کا باعث بن گیا۔ ظالم ابن برہ اس کی بیٹی کو اغوا کر لایا، مگر وہ بیچارے صدمے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا اب بھی فوت ہو چکی ہیں؟
हाँ सारा, वो फौत हो चुकी हैं। मगर इससे आगे कोई बात ना पूछना। मगर इस वक्त तुम फिक्र ना करो। अब मैं तुम्हें किसी दरिंदे के पास नहीं रहने दूंगा, तुम्हें अपने पास रखूंगा। अशी चीख कर बोला, ये कैसे हो सकता है? ये मेरी बीवी है, तुम इसे अपने पास कैसे रख सकते हो? इस पर उमरू ने उसकी जानिब गुस्से से देखा और बोला, बदबख्त, अभी तो तू कह रहा था कि ये तेरी लौंडी है और अब तुमने इसे अपनी बीवी भी बना लिया। मैंने झूठ बोला था, ये मेरी बीवी है और तुम मेरी बीवी को किसी सूरत भी अपने हमरा नहीं ले जा सकते। अशी हर कीमत पर सारा को अपने हमरा ले जाना चाहता था, मगर तुम इसे मेरे हमरा जाने से रोक भी नहीं सकते। तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। तुम्हारे जानने और ना जानने से मुझे क्या गर्ज। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि ये औरत मेरी बीवी है और इसे तुम्हारे साथ जाने की बजाय मेरे साथ चलना चाहिए। इस पर उमरू ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए उससे कहा, मेरा नाम उमरू है, जिसे लोग उमरू अय्यार भी कहते हैं। किसी जमाना में शाह यमन की बहन शहजादी बल्कीस मेरी बीवी हुआ करती थी, मगर वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। लेकिन इस हादसा के बावजूद शाह यमन से मेरे बरादराना ताल्लुकात खत्म नहीं हुए हैं। अब बोल, तू इस बारे में क्या कहता है? क्या तू इस औरत को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है या? जब उमरू ने अपना आप उस पर जाहिर किया तो अशी का सारा जोशो खरोश जाता रहा। उसने उमरू को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो इस नाम से आगाज जरूर था। इस पर उसने इंतहाई नरम लहजा में उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, हजूर, अच्छा किया जो आपने अपने बारे में मुझे आगाह कर दिया। मैंने सिर्फ आपका नाम सुन रखा था, लेकिन आज आपको देख भी लिया। मैं अपनी गुस्ताखी की मुआफी मांगता हूँ, लेकिन यह हकीकत है कि सारा मेरी बीवी है। खैर, तुम्हारे कहने से क्या होता है? सारा ने तो खुद इकरार किया है कि वो तुम्हारी बीवी है, मगर तुमने इसे बीवी मानने से इनकार ही कर दिया था। लेकिन अब हकायक सामने आए हैं तो तुमने इकरार करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब तुम्हें इसे तलाक देना होगी, क्योंकि मैं अब किसी सूरत भी इसे तुम्हारे यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं। इस पर अशी ने कहा, आप इस सिलसिला में सारा से पूछ लें। अगर वो मेरे हमरा रहने पर रजामंद नहीं तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। अशी की इस बात पर उमरू ने सारा की तरफ देखा। वो झट से बोली, मैं अशी के साथ किसी कीमत पर भी रहने के लिए तैयार नहीं। ये मुझे तलाक देकर आज़ाद कर दे। सारा की इस ख्वाहिश पर अशी ने उस वक्त खड़े खड़े सारा को तलाक दे दी। इसके बाद उसने उमरू से मुसाफिया किया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर की जानिब चल पड़ा। अशी के चले जाने के बाद उमरू भी सारा को लेकर हाशिम के घर पहुंचने के लिए पाप्यादा चल पड़ा। हाशिम के यहाँ पहुंचने से कबल ही उमरू ने सारा से इब्ने बर्रा के बारे में सारी बातें पूछ ली, और जब उसे पता चला कि इब्ने बर्रा एक टांग, एक बाजू और एक कान से माजूर भी हो चुका है, तो उमरू को बड़ी हैरानी हुई और उसकी सख्त जानी पर उसे बहुत ताज्जुब हुआ। वो इस कदर माजूर होने के बावजूद अभी भी जुल्म सितम से बाज नहीं आ रहा था। उमरू इस बात पर हैरान था कि वो गया कहाँ है। फिर उसे ख्याल आया कि इब्ने बर्रा यकीनी तौर पर रमला गया होगा, क्योंकि रमला की यहूदियों से उसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। उमरू को इस बात का इल्म था, चुनाचे उसने अपने आप में अहद कर लिया कि वो रमला जाएगा और वहां से इब्ने बर्रा को काबू करके उसे बसरा लेकर जाएगा। उसे बसरा के काजी से किया हुआ वादा खूब अच्छी तरह से याद था। उमरू ने 1 महीने का वादा किया था, मगर उसे बसरा से आए हुए काफी दिन बीत चुके थे। 1 महीना से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका था। उमरू को इस बात की भी बेचैनी हो रही थी। अब वो मजीद देर करने के हक में नहीं था। वो जल्द अज जल्द इब्ने बर्रा पर काबू पाकर उससे शहजादी समरा भी हासिल करके बसरा जाने के लिए बेकरार हो रहा था। वो हर कीमत पर काजी के रूबरू पहुंचकर उसे असल वाकयात और असल मुजरिम से आगाह करना चाहता था। और जब वो इब्ने बर्रा को लेकर काजी के रूबरू पहुंचेगा तो काजी और हाकिम इब्ने औफ खुश हो जाएंगे। वो दोनों इब्ने बर्रा की गिरफ्तारी के लिए बेचैन थे, और फिर शहजादी समरा को पाकर तो वो और भी खुश होंगे, क्योंकि इससे उनकी इज्जत और वक़ार में इजाफा होगा। शाह खुरासान उनके तवस्सुत से अपनी बेटी को पाएगा तो उनका एहसान मानेगा और उनके रुतबा और मर्तबा के लिए खलीफा वक्त से सिफारिश भी करेगा। उमरू यार को इन सब बातों का ख्याल था। चुनाचे उसने अपने आप में अहद किया कि वो 1-2 रोज में ही यमन से रमला की जानिब रवाना हो जाएगा। हाशिम के यहाँ पहुंचने के बाद उमरू ने उसे सारा के बारे में सब कुछ बता दिया और इसके अलावा उसे इब्ने बर्रा के बारे में भी आगाह किया। फिर सारा के बारे में हाशिम को हदायत की कि कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद वो सारा की शादी किसी शरीफ और नेक नफ्स इंसान से कर दे। जब खूब बातें हो चुकी और खाना वगैरह भी खा लिया गया तो हर कोई आराम करने की गर्ज से अपनी अपनी मसारी पर जा लेटा। अगले रोज उमरू अपने सफर पर रमा दमा था। हामा जब उमरू की तलाश से वापस लौटा तो उसे वहीमी गार के धाना पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली। हामा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाया, गार के अंदर ले जाकर उसे होश में लाया। वहीमी ने होश में आने के बाद जब हामा को अपने सामने देखा तो उसकी जान में जान आई। वो हामा से बोली, हामा, कोई बदबख्त हमारे गार से लोहे मुकद्दस ले उड़ा है। ये तो बहुत बुरा हुआ वहीमी, तुमने यकीनन अपनी लापरवाही से लोह को खोया है। इस पर वहीमी ने जब उसे पूरे हालात से आगाह किया तो हामा सोच में पड़ गया। वो जान गया कि अहूरा यहूदी ने ही हमारे यहाँ से लोह चुराई है। इस पर हामा ने वहीमी से कहा, लोह उसी के पास जा पहुंची है जो उसका मालिक था।
लौह का खेल खत्म हो चुका है और इसके साथ ही दुश्मन ने हमारे इस घर को भी देख लिया है, इसलिए हमें इस गार को फौरी तौर पर छोड़ना होगा। वो तो ठीक है हामा, मैं भी इस बात के लिए तुम्हारी मुंतजिर थी, मगर ये दर दर की ठोकरें कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कोई फिक्र ना करो वहीमी, हमारी ये बर्बादी जल्द ही खत्म होने वाली है। मुझे पता चला है कि उमरू रमला की जानिब गया है। मैंने इस बात का पता यमन में जाकर चलाया है। मैं रास्ते में उसे देखता आया हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने चाहा कि तुम्हें समर की इतला देने के बाद रमला चला जाऊं, लेकिन यहाँ कर जो कुछ मैंने देखा है वो इंतहाई तकलीफदेह है। लेकिन अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें फौरन यहाँ से चल देना चाहिए। एक एक लम्हा हमारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। इस पर वहीमी उसी वक्त हामा के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने बाहर आकर हाथ बुलंद किए तो फिजा में परवाज करने लगे। हामा वहीमी के हमरा परवाज कर रहा था कि उसे रास्ते में दरजान की रूह वाला जंगल दिखाई दिया। इसी जंगल में वो रह कर गए थे और इब्लीस भी अपनी बदकार रूहों के साथ इसी जंगल में रहता था। हामा ने वहीमी से मुखातिब होते हुए कहा, वहीमी, क्यों ना हम कुछ देर के लिए इस जंगल में उतर जाएं? मेरा दिल चाहता है कि रमला पहुंचने से कबल हम दरजान से बात करते जाएं, शायद कोई काम की बात मिल जाए। सोच लो, इसी जंगल में बदकार रूहों के साथ इब्लीस भी रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें देख ले और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तुम इस बात की कोई फिक्र ना करो। जिस दरख्त के नीचे दरजान की रूह मुझे मिली थी वहां कोई खतरा नहीं। इब्लीस उस दरख्त के पास भी नहीं फटकता, फिर फिजा को तैरते हुए उस दरख्त के नजदीक जा उतरती हैं। वहीमी की इस बात से हामा ने इत्तफाक किया। चुनाचे वो जंगल के ऊपर ही ऊपर उड़ते हुए उस दरख्त के पास जा उतरे जहां हामा को दरजान की रूह मिली थी। हामा और वहीमी ने चारों तरफ देखा, वीरानी और खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं था। हामा वहीमी को लेकर दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हुआ। फिर हामा ने अपने दोनों हाथ बुलंद करते हुए दरजान को याद किया। किसी अनजानी जुबान में उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ने से फारिग हुआ तो उसने 2-3 मरतबा दरजान का नाम लेकर उसे पुकारा। जब वो खामोश हुआ तो उसे दरख्त के पीछे से रोशनी की एक लकीर अपनी जानिब आती हुई दिखाई दी। हामा समझ गया कि दरजान की रूह आ गई है। वो लकीर उनसे कुछ फासला पर रुक गई। फिर उसने एक हैवले की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर उन दोनों को उस हैवले से आवाज आती हुई सुनाई दी, मैं हाजिर हूँ मेरे बाप। ऐ दरजान, तेरी जुदाई की वजह से हम बदहाल हैं। तेरी मौत ने हमें कहीं का नहीं रखा। हम सख्त बेचैन और मुस्तरिब रहते हैं। हम कहीं और जा रहे थे कि तेरे मस्कन को देखकर रहा ना गया। यही जी चाहा कि तुझसे मिलते ही जाएं तो अच्छा है। ऐ दरजान, तेरी रूह अपने आबा अजदाद के गुनाह की वजह से आवारा है। क्या तू बता सकता है कि हमारा दुश्मन हमारे बारे में क्या इरादा रखता है? ऐ मेरे बाप, मेरे गुनाहों का कुफारा अदा करो ताकि मुझे सुकून नसीब हो। रही तुम्हारे दुश्मन की बात तो वो खत्म हो चुका है। रमला के मुसलमानों ने उसे जान से मार डाला है। दरजान ने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि हामा उसके मुंह से लाकीस की मौत के बारे में सुनकर बेहद खुश हुआ और दरजान से बोला, है दरजान, अल्लाह ताला तेरे गुनाह मुआफ करे जो हमारे वसीला से तेरी झोली में पड़े हैं। तुमने एक मुद्दत के बाद हमें बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। हम लाकीसी के खौफ से मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन तुमने उसकी मौत की खबर सुनाकर हमें अमन और सुकून बख्श दिया है, हमारी आवारगी को खत्म कर दिया है। ऐ दरजान, अब इतना बता दे कि इस वक्त उमरू अय्यार कहाँ है? अगर वो हमें मिल जाए तो हम उसकी अमानत उसके हवाले करके अपने घर को वापस लौट जाएं। इस पर दरजान की रूह बेचैन होते हुए बोली, ऐ बाप, क्या तू मेरे गुनाह को मुझसे दूर करने के लिए कुछ नहीं करेगा? क्यों नहीं करूंगा बेटे, मैं उमरू से मिलकर सबसे पहले तेरी ही बात करूंगा। मुझे यकीन है कि उस जहां गर्द को जरूर सुलेमानी खजाने का इल्म होगा। अगर किसी के पास उस खजाने में से कुछ हुआ भी तो उसे उसका इल्म होगा। वो हमें जरूर इसे आगाह करेगा। फिर हम उसे वो खजाना लेकर लाल बालों वाले जिन्नात को दे आएंगे और उनको बता देंगे कि ये खजाना उनके अजीजों में से जो कत्ल हुआ था उसका कसास है। यकीनन तुम्हारे कहने और बताने के मुताबिक वो खुश हो जाएंगे और कसास में वो खजाना लेकर उस खून को मुआफ कर देंगे जो इस वक्त तेरी रूह के लिए वबाल बना हुआ है। बिल्कुल यही बात है। अब मुझे उम्मीद है कि मेरा ये कठिन सफर जल्द खत्म हो जाएगा, मेरी रूह का सुकून मिल जाएगा। हाँ बेटे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब तू हमें जल्दी से बता कि इस वक्त उमरू हमें कहाँ मिल सकता है। इस पर दरजान चंद लम्हों के लिए चुप हो गया। फिर वो बोला, उमरू इस वक्त बड़ी तेजी के साथ रमला की जानिब बढ़ रहा है। वो ये समझता है कि उसका दुश्मन इब्ने बर्रा रमला में मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त रमला में मौजूद नहीं, वो अपने बेटे सुहान के यहाँ मौजूद है। उमरू को रमला में नाकामी होगी, लेकिन आप लोग जल्दी से उसे मिलकर सूरत हाल से आगाह कर दें ताकि वो बद किरदार इब्ने बर्रा जल्द अपने अंजाम को पहुंचे। मगर तुम दोनों का सफर तारीकियों में खोया हुआ है। तुमने अच्छा किया दरजान जो हमें सारी बात से आगाह कर दिया। अब हम जल्द उमरू को जा मिलेंगे, उसकी जंबील उसके हवाले करेंगे। इसके बाद उसे सूरत हाल से आगाह करते हुए उसकी पूरी मदद करेंगे। हमारा सफर ख्वाह तारीकी में हो या रोशनी में, हम उसे जरूर अबूर करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे।
इतना कहने के बाद दरजान की रूह उन दोनों की नजरों के सामने से गायब हो गई। उसके जाने के बाद हामा जिन ने वहीमी से मुखातिब होते हुए कहा, देखा तुमने, दरजान से मिलने पर हमें कितनी अच्छी बातों का पता चला है। हम लाकीस की जानिब से बेफिक्र हो गई हैं और इसके साथ ही उमरू की हकीकत का भी पता चल गया है। इसके बाद हामा वहीमी के हमरा आसमान की जानिब परवास कर गया। अब ये दोनों जंगल की हदूद में ही थे कि उन दोनों के पैर जकड़े गए और इसके साथ दोनों के हाथों में लर्जा भी पैदा हो गया। वो खला में कलाबाजियां खाने लगे। उन्होंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की मगर संभाल ना सके। कलाबाजियां खाते हुए जंगल की हदूद के अंदर ही गिर पड़े। जब वो जमीन से उठकर खड़े हुए तो उन्होंने अपने सामने इब्लीस और उसके हवारियों को खड़े देखा। इब्लीस ने हामा से मुखातिब होते हुए कहा, ऐ हामा, सारी कामयाबियां तेरी झोली में नहीं पड़ सकती। मेरे इरादों को इतनी जल्दी से खत्म नहीं किया जा सकता। मैं इंसान की तबाही हूँ। मैं इंसान के फासिक इरादों में उसका मुआविन और हमदर्द हूँ। इसलिए ये मुमकिन नहीं हो सकता कि तू नेकी की उन राहों को मुनव्वर करने की कोशिश करे जिन्हें मेरे अंधेरे लोगों से ओझल चाहते हैं। हामा बोला, ऐ इब्लीस, खुदावंद ताला ने तुझे तेरे इन्हीं बद इरादों की वजह से धुतकारा था। तुझे लानत का तौक बख्शा था मगर इसके बावजूद तूने तौबा ना की और ना ही नेकी का रास्ता इख्तियार किया। हामा, मेरे वजूद ही की बदौलत नेकी का वजूद है। अगर मैं ना होता तो नेकी को उनके सही मायनों में पहचानने वाला भी कोई ना होता। अगर खुदा ने मुझे लानत का तौक बख्शा है तो मैंने भी उससे मुकाबला करने की ठान रखी है। मैं उस पर वाज़ेह कर दूंगा कि जिस इंसान को उसने बड़े चाव से तख्लीक किया था वो उसे अब नहीं चाहता, ना उसका नाम लेने में अपनी भलाई तसव्वुर करता है और ना ही उससे खौफ खाता है। इंसान मेरी पैरवी करने में फख्र महसूस करेगा और ये बात मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। इंसान अगर तेरा पैरोकार बनेगा तो ये उसकी बदबख्ती और बदनसीबी होगी। वो तेरी बख्शी हुई रोशनी में अंधा होकर रह जाएगा। वो तेरे बख्शे हुए इक़्तिदार में जालिम और बेहिस होगा। वो तेरी राहों पर चलेगा तो हर किस्म की आसाइश हासिल करने के बावजूद अपने आप में बेहिस और बेकुल रहेगा। उसे सुकून नहीं मिलेगा। नर्म नाजुक बिस्तरों पर भी उसके गुनाह उसे बेचैन ही रखेंगे। इस पर इब्लीस मुस्कुराया, फिर उसे मुखातिब होते हुए बोला, बेवकूफ, जिस दौर की मैं तुमसे बात कर रहा हूं उस दौर में इंसान का ज़मीर मुर्दा हो चुका होगा। तमाम लतीफ एहसासात जिसकी बदौलत वो नेकी को पा सकता है खत्म हो चुके होंगे। मशीनों के साथ एक मशीनी ढांचा बनकर रह जाएगा। हामा को इब्लीस की बातें सख्त बुरी मालूम हो रही थी। जब इब्लीस ने आखिरी ये बात की तो हामा ने नफरत से अपना मुंह मोड़ लिया। फिर वहीमी ने इब्लीस से मुखातिब होते हुए कहा, ऐ इब्लीस, तेरी और हमारी बुनियाद एक ही है। आग ने अगर तुझे तश्कील दिया है तो आग ही ने हमें भी ये वजूद बख्शा है, मगर हमने खुदा का रास्ता इख्तियार करके अपनी आग की तुंदी को सुकून में तब्दील कर लिया है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया है, हालांकि तुझे भी ऐसा कर लेना चाहिए था। तुमने भी अपने शौहर से मुख्तलिफ बात नहीं की है। मगर हामा को अब इब्लीस का बोलना बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने इब्लीस की बात काटते हुए कहा, ऐ इब्लीस, ज्यादा बातें करने से कुछ हासिल ना होगा। तू हमें जाने की इजाजत दे ताकि हम अपने सफर के लिए रवाना हो जाएं। इस पर इब्लीस ने अपनी फैली हुई भवों को सुकेड़ना शुरू कर दिया और इसके साथ ही वो नफरत से बोला, ये क्या बात कर रहे हो हामा? मैंने तो तुम्हारी बीवी समेत तुम्हें कैद कर लिया है। तुम्हें आजाद करने के लिए तो अपने सामने हाजिर नहीं किया। अगर तू यहाँ से चला गया तो मेरे पैरोकारों के कदम आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। वो जाल जो मैं अपने दुश्मनों पर डालना चाहता हूँ बुनने से रह जाएगा। तुम दोनों मेरी कैद में रहोगे उस वक्त तक जब तक मुझे अपने प्यारों की जानिब से कामयाबी का मज़दा नहीं मिल जाता। लानत है तुझ पर और तेरे पैरोकारों पर। हमें एक मुद्दत के बाद सुकून और राहत का रास्ता मिला है और तू अपनी खबासत से वो रास्ता हमारी नजरों से ओझल करना चाहता है। मालून, मैं तुझे ऐसा हरगिज न करने दूंगी। ये कहते हुए वहीमी इंतहाई गुस्सा के साथ इब्लीस की जाने पड़ी। वह किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर उसका मुंह नोच लेना चाहती थी। वो उसके चेहरे से उन आंखों को हटा देना चाहती थी जिनमें नफरत और खबासत भरी हुई थी, मगर उसके आगे बढ़ते ही इब्लीस चंद कदम पीछे हट गया और इसके साथ ही उसने हाथ बुलंद किया तो उसमें से कई शोले निकलकर वहीमी पर जा पड़े। वहीमी चिल्लाती हुई एक सिमत दौड़ी मगर एक दरख्त से टकरा कर गिर पड़ी। शोले ने उसके तमाम जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। वह बुरी तरह चीखों पुकार कर रही थी। हामा से अपनी बीवी का यह अंजाम देखा ना गया। वो बेकरार होकर आगे बढ़ा मगर उसी वक्त जमीन में गहरा गड्ढा जाहिर हुआ और वो उसमें समा कर रह गया। फिर उसी वक्त जमीन ऊपर से बराबर हो गई। इब्लीस ने कहकर हमारा और अपने हवारियों की जानिब जो भूतों और चुड़ैलों की शक्ल में उसके गिर्द गिर्द खड़े थे देखते हुए बोला, हामा को पता चल गया होगा कि मेरी ताकत उससे कहीं कम नहीं। जो लोगों की नजरों से पोशीदा रहता है, जो कोई भी मुझसे ऐसी नफरत करेगा उसका यही अंजाम होगा। इतना कहने के बाद इब्लीस अपने भूतों और चुड़ैलों के साथ वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही दरजान की रूह जाहिर हुई जिसने अपने माँ को आखिरी सांस लेते हुए देखा। उसने अपने आप में कहा, यही वो तारीक रास्ता था जिस पर चलते हुए माँ मौत की आगोश में जा पहुंची और बाप उस तारीकी में गुम हो गया है।
اتنا کہنے کے بعد درجان کی روح اپنے باپ کی تلاش میں چل پڑی۔ اہورا اپنی پوری خباستوں کے ساتھ رملہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اب اپنے آپ میں مطمئن تھا۔ اسے پتا تھا کہ ابلیس کا ہاتھ اس کی مدد کے لیے اس کی پشت پر ہے۔ اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اب وہ بہت جلد عظیم تر اسرائیل کا حاکم بن جائے گا۔ دنیا بھر کے یہودی اس کے ہاتھ تلے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ ایک عظیم سلطنت کا عظیم رہنما ہوگا۔ وہ مسلمانوں کو ایسی شکستوں سے دوچار کرے گا کہ دوبارہ ان کو ان کی حکومت کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی۔ اہورا اپنے دل میں اسی طرح کی باتیں سوچتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ وہ ایک بستی میں داخل ہوا۔ بستی میں داخل ہوتے اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے روک لیا۔ یہ بستی اس کی جانی پہچانی تھی۔ پھر اسے یاد ہے کہ سب سے پہلے وہ ابن برہ کو اسی بستی میں آ کر ملا تھا۔ ان دنوں وہ اپنے بیٹے سوہان کے ہمراہ رہ رہا تھا۔ جب اسے یہ باتیں یاد آئیں تو وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سے نیچے اتر پڑا۔ پھر وہ ایک طرف ہو کر کچھ سوچنے لگ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے بیٹے اور بہو کی لاشیں آ گئیں۔ اہورا نے اپنا دل محسوس لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکلنے لگے۔ اہورا نے اپنے دل میں سوچا کہ جس بے دردی سے ابن برہ نے اس کے بیٹے اور بہو کو مارا تھا، اسی طرح وہ بھی اس کے بیٹے اور بہو کو مار کر یہاں سے جائے گا۔ اہورا یہ نہیں جانتا تھا کہ ابن برہ پھر سے اپنے بیٹے کے پاس واپس آ چکا ہے اور آج کل وہ شہزادی سمرہ سے شادی بھی کرنے والا ہے۔ جب ابن برہ سوہان کے پاس پہنچا تو سوہان اسے پہلی نظر میں پہچان نہ سکا، اور جب اس نے سوہان کو یقین دلایا کہ وہ اسی کا باپ ابن برہ ہے تو سوہان نے بڑی حیرت اور دکھ کا اظہار کیا، کیونکہ ابن برہ جس حال میں بیساکھی کے سہارے اس کے سامنے کھڑا تھا، سوہان کو ایسی توقع نہیں تھی۔ ابن برہ ایک ٹانگ ہی سے نہیں بلکہ ایک بازو اور کان سے بھی محروم تھا، اور اس پر اس کی صورت بھی پہلے سے زیادہ مکروہ اور خوفناک ہو چکی تھی۔ سوہان جان گیا کہ اس کے باپ کا جو حال ہوا ہے وہ اس کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس پر سوہان نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اس نے یہودیوں کے پہلے روز والی ملاقات پر محض اس لیے اعتراض کیا تھا کہ جو کوئی بھی مسلمان اپنی قوم سے غداری کرتا ہے اس کا برا حال ہوتا ہے۔ اس پر ابن برہ نے سوہان سے کوئی بحث نہ کی۔ اس وقت اسے پناہ اور سہارے کی سخت ضرورت تھی، اور پھر وہ اپنے بیٹے کے تعاون کے بغیر شہزادی سمرہ سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر ابن برہ نے کہا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے۔ وہ محض اس لیے اس کے پاس آیا ہے کہ ساتھ لائی ہوئی عورت سے شادی کرنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے۔ وہ کبھی کسی معاملہ میں دخل نہیں دے گا۔ پھر سوہان کو اس بات کا پتہ چلا کہ سمرہ ایک شہزادی ہے اور اس کا باپ اسے زبردستی اغوا کر کے لایا ہے، تو سوہان ابن برہ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے اسے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ شہزادی سمرہ کو آزاد کر دے، اس کے ملک بھیج دے، مگر ابن برہ نہ مانا، بلکہ اس نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے تنہائی میں شہزادی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے اپنی زبان سے سوہان کے سامنے اسے شادی کرنے پر رضامندی ظاہر نہ کی تو وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے جان سے مار ڈالے گا۔ ابن برہ کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ درندہ صفت ابن برہ سے یہ کوئی بعید نہیں۔ اگر اس نے خود سے شادی سے انکار کر دیا یا سوہان نے خود یہ شادی نہ ہونے دی تو ابن برہ یقیناً اسے جان سے مار ڈالے گا، اور شہزادی یوں حرام موت مرنے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ وہ خود ایسے موقع کی تلاش میں رہتی کہ یا تو وہ خود کامیابی سے فرار ہو جائے یا ابن برہ کی زندگی کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کر دے۔ مگر ابن برہ کی مضبوط گرفت اور نگرانی کے ان دونوں میں سے ایک بات بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ میں یہی سوچا کہ فی الحال حالات کے آگے سب پر ڈال دے، پھر جب اسے دونوں میں سے کسی بات کا موقع ملے تو وہ کر ڈالے گی۔ جس روز اہورا اس بستی میں داخل ہوا اس روز ابن برہ اپنے نئے مکان میں تھا اور شہزادی سمرہ سوہان کے گھر میں تھی۔ اس سے اگلے روز ابن برہ کی شہزادی سمرہ سے شادی ہونا قرار پایا تھا۔ اہورا بھی ابن برہ کے بیٹے بہو اور ان کی اولاد کو مارے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ انتقام کا خیال کرتے ہوئے اہورا اس وقت بستی سے باہر نکل گیا، پھر چکر کاٹ کر سوہان کے گھر کے پیچھے پہنچ کر گھوڑے پر سے اتر پڑا۔ سوہان کے گھر کے پیچھے تو کیا، ارد گرد بھی کوئی مکان نہیں تھا، نہ کسی کا کوئی خیمہ تھا۔ اس کا مکان دوسرے مکانوں سے الگ تھلگ تھا، لیکن بستی کے دوسرے مکانوں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اہورا نے گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا اور خود وہ زمین پر کپڑا بچھا کر بیٹھ گیا، اس انداز سے کہ بھولے سے ادھر سے گزرنے والا کوئی شخص یہی سمجھے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ دراصل وہ مکار یہودی بڑی بے چینی سے رات کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں ہی خون کی ہولی کھیلنا چاہتا تھا۔ سورج ڈوب گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا، گھوڑے کو پکڑ کر اسے ایک درخت سے باندھا، پھر گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی شراب کی ایک پیپی اتاری۔ گو اہورا نے عمر میں کبھی شراب نہیں پی تھی اور نہ ہی وہ اسے پسند کرتا تھا، مگر مہمان نوازی کے خیال سے یا کسی کو دھوکہ فریب دینے کے لیے اس نے شراب کی ایک پیپی اپنے پاس ضرور رکھی ہوئی تھی۔ ابلیس کا نام لے کر اس نے اسے کھولا اور پھر گھٹا گھٹ چند بڑے بڑے گھونٹ پی لیے۔ چونکہ شراب تیز تھی اس لیے چند گھونٹوں نے ہی اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ اب اہورا اپنے آپ میں پوری طرح سے ہوشیار تھا۔
वो अब बड़े से बड़े खतरे से भी टकरा जाने के लिए बेकरार था। उसने सोचा कि बिना सोचे समझे सुहान से भिड़ना अक्लमंदी नहीं, कुछ देर तक उसे इंतजार करना होगा। जब रात का पहला पहर गुजर गया तो आहूरा ने बेधड़क होकर सुहान के घर का चक्कर काटा। उसे कोई खिड़की और दरवाजा ऐसा दिखाई ना दिया कि जिसे वो आसानी से खोलकर घर के अंदर दाखिल हो जाता। इस बात से मायूस होने के बाद आहूरा ने अपने घोड़े के पास पहुंचकर उस पर से रस्सा उतारा। आहूरा को याद आ गया कि उसने सुहान के मकान के ऊपर एक रोशनदान देखा था, जिसे दिन की रोशनी और हवा के लिए बनाया गया था। इस रोशनदान के जरिए रस्सा की मदद से मकान के अंदर उतर जाना चाहिए। चुनाचे इस बात का ख्याल करते हुए आहूरा ने अपना घोड़ा मकान की दीवार के साथ खड़ा किया। फिर उस पर खड़े होकर वो छत पर जा चढ़ा। शराब का नशा अभी तक उसे बदमस्त किए हुए था, इसलिए उसे कोई भी काम करते हुए कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। फिर उसने जल्दी उस रोशनदान को पा लिया। उससे अंदर झांक कर देखा तो उसे मशाल रोशन दिखाई दी और उस मशाल से कुछ फासले पर उसे शहजादी समरा मदहोश सोई हुई नजर आई। आहूरा ने पहली नजर में ही पहचान लिया कि यह सुहान की बीवी नहीं, कोई और औरत है। मगर आहूरा को इससे क्या, अगर ये औरत भी आड़े आई तो वो उसे भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा। आहूरा ने रस्सा नीचे लटकाकर उसे एक कील से बांध दिया जो रोशनदान के पास मौजूद थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उतर गया। शहजादी समरा को कुछ पता न चला, वो गहरी नींद सोई रही। आहूरा ने दबे दबे कदमों से इस कमरे का जायजा लिया। उस कमरा में उसे शहजादी के सिवा कोई और दिखाई ना दिया, जिस पर आहूरा समझ गया कि सुहान और उसके बीवी बच्चे किसी दूसरे कमरे में सोए पड़े हैं। आहूरा ने अपनी खूंखार 2 धारी तलवार निकालकर अपने हाथ में ले ली। फिर इंतहाई आराम से उसने कमरे का दरवाजा खोला। इसके बाद सहन में जा खड़ा हुआ। सहन में कोई मशाल रोशन नहीं थी, मुकम्मल तारीकी थी। आहूरा ने वहीं खड़े खड़े अपने इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू किया। फिर उसे अपनी पुश्त पर एक कमरा दिखाई दिया। वह दबे दबे पांव उसी कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो उसे खोल ना सका, दरवाजा अंदर से बंद था। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे का जायजा लिया। उसे कोई खिड़की या रोशनदान ऐसा दिखाई ना दिया कि जिससे वो कमरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता। वो बड़ी बेचैनी से सहन में चलने लगा। सुहान दरवाजे के पास ही सोया हुआ था। उसने करवट बदली तो उसे आहूरा के पैरों की चाप सुनाई दी। सुहान के कान खड़े हो गए। वो जान गया कि उसके घर के अंदर जरूर कोई चोर या डाकू आया हुआ है। इस बात का ख्याल करते हुए वो अपनी चारपाई से उठा। उसके अपने कमरे में जो मशाल रोशन थी, उसकी रोशनी ऐसी थी कि कोई शय भी नुमाया तौर पर दिखाई नहीं देती थी। चारपाई से उठकर उसने तलवार अपने हाथ में ले ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। सुहान एक दलेर और जुर्रतमंद नौजवान था, इसलिए उसे इस बात का कोई खतरा नहीं था कि कोई चोर या डाकू से तन्हा पाकर मार डालेगा। खुदा ने खुद उसे ऐसी हिम्मत दे रखी है कि वो चोरों डाकुओं का बखूबी मुकाबला कर सकता है। उसे अपनी शमशीर जनी पर बड़ा नाज था। मगर सुहान ये नहीं जानता था कि जिसे वो चोर या डाकू समझे हुए है, वो एक मक्कार दुश्मन है जो उसके बाप के अमाल का बदला उससे लेने पर तुला हुआ है। आहूरा के कान भी खरगोश के कानों से कम नहीं थे। चुनाचे आहूरा को भी पता चल गया कि कमरे में किसी ने हरकत की है। इस पर वो दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया और जब सुहान ने थोड़ा सा दरवाजा खोला तो उसने अपना सांस भी रोक लिया। सुहान को सहन में कोई भी दिखाई ना दिया, जिस पर उसने दरवाजा खोलकर यूं ही गर्दन बाहर निकाली। आहूरा ने यह मौका हाथ से ना जाने दिया। उसने उसी वक्त तलवार का भरपूर हाथ उसकी गर्दन पर ऐसा किया कि सुहान की गर्दन कटकर दूर जा पड़ी। सुहान का बाकी जिस्म फड़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इस आवाज ने सुहान की बीवी को भी जगा दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और अभी अपनी मसैरी के नीचे कदम भी न रखने पाई थी कि आहूरा ने उसके सीने में भी तलवार घोंपकर उसकी जिंदगी का खात्मा कर डाला। सुहान के 2 मासूम बच्चे अपनी माँ के साथ ही सोए हुए थे। जब उनकी माँ का जिस्म और खून का फवारा उन पर गिरा तो वो दोनों जाग गए। वो सहमे हुए और डरे हुए थे। शायद उन्हें किसी खतरे का एहसास हो गया था। वो दोनों अपनी माँ के जिस्म से लिपट गए। आहूरा उन्हें देख रहा था। उसने एक बार फिर अपनी तलवार बुलंद की और अपने एक ही बार में दोनों बच्चों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये खौफनाक खेल रचाने के बाद आहूरा ने एकदम दीवार का सहारा ले लिया। वो किसी गुलाम और लौंडी का भी मुंतजिर था कि शायद वो खटका सुनकर इस कमरे में आकर दाखिल हों, मगर कोई ना आया क्योंकि सुहान का एक ही गुलाम था जो अपने बीवी बच्चों के साथ अलग मकान में रहता था। जब आहूरा को इत्मीनान हो गया कि अब कोई नहीं आएगा तो उसने सुकून का सांस लिया। फिर उसका ख्याल शहजादी समरा की तरफ चला गया, जिसे सबसे पहले उसने कमरा में देखा था। वो उसे भी मारने के ख्याल से जब उसके कमरे में गया तो उसे दीवार के साथ सहमे हुए खड़े पाया। शहजादी समरा की नींद भी तलवार के वार की आवाज से खुल गई थी, लेकिन जब उसने आगे बढ़कर तलवार को चमकते और सुहान की गर्दन को कटते हुए देखा तो वो ऐसी डरी कि कुछ सोच ना सकी कि वो ऐसे में क्या करे क्या ना करे। सहम कर दीवार के साथ लग गई। उसका जिस्म थर थर कांप रहा था।
आहुरा उसके सीने में भी तलवार घोंप देना चाहता था कि शहजादी समरा ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे ना मारना, मैं खुरासान के बादशाह की बेटी हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ से आज़ाद करके अपने माँ बाप के पास पहुँचा दिया तो तुम्हें उनसे बेशुमार दौलत मिलेगी। शहजादी का नाम सुनते ही आहुरा का दिमाग घूम गया। उसे याद आ गया कि ये तो वही शहजादी है जिसका जिक्र अक्सर इब्ने बर्रा उसके सामने किया करता था, जिसके बारे में इब्ने बर्रा ने आहुरा से वादा भी कर रखा था कि वो बहुत जल्द उसे उसके पास पहुंचा देगा। मगर मक्कार इब्ने बर्रा ने और औरतों को तो पहुंचा दिया मगर इसे ना पहुंचाया। फिर उसे उसी वक्त इब्ने बर्रा का भी ख्याल आ गया। उसने तलवार नीची कर ली। उसने समरा से पूछा, क्या इब्ने बर्रा भी इस मकान में मौजूद है? नहीं, वो दूसरे मकान में रहता है। कल वो मुझसे शादी करने वाला है, लेकिन खुदा के लिए तुम मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। अगर तुमने मुझे यहाँ से ले जाकर मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दिया तो तुम्हें मुंह बोला इनाम मिलेगा। इस पर अहूरा के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, जरूर इनाम मिलेगा, इस बात की मुझे पूरी तवक्को है, क्योंकि तुम्हारे बारे में खुरासान के बादशाह का ऐलान सुन चुका हूँ। इसलिए तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे माँ बाप के यहाँ पहुँचा दूंगा। आहुरा की इस बात से शहजादी की जान में जान आई। अब उसका सारा खौफ और डर जाता रहा। इसके बाद अहूरा उसे लेकर मकान से बाहर निकला। अपने साथ घोड़े पर उसे भी बिठा लिया। फिर तारीकी में ही वो उस बस्ती से बाहर निकलकर फरार हो गया। बदकिस्मत शहजादी मुतमईन थी कि वो इब्ने बर्रा जैसे दरिंदे के हाथों बच निकली है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अगर वो एक दरिंदे के हाथों बच निकली है तो दूसरे दरिंदे के हाथों पड़ गई है, जो इब्ने बर्रा से भी कम खतरनाक दरिंदा नहीं। सुबह हुई तो इब्ने बर्रा अपने आप में बेहद खुश था। उसे इल्म था कि आज उसकी शादी शहजादी समरा से होगी और इसके बाद उसकी बाकी मानदा जिंदगी आराम और सुकून से बसर होगी। वो एक बावकार इंसान की तरह अपनी जिंदगी बसर करेगा। फिर वो कारोबार करके इतनी दौलत इकट्ठी करेगा कि कोई भी उस पर आसानी से हाथ न डाल सकेगा। लेकिन कुदरत की जानिब से जो खेल खेला जा चुका था उससे इब्ने बर्रा बेखबर था। बिस्तर से उठकर उसने हाथ मुंह धोए, साफ सुथरा लिबास पहना, बैसाखी को अच्छी तरह से साफ किया। फिर उसके सहारे चलता हुआ सुहान के घर की जानिब चल पड़ा। मकान पर पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। वो बड़ा हैरान हुआ, इससे कबल इतनी जोर से उसका दिल कभी ना धड़का था। इब्ने बर्रा की छठी इसने उसी वक्त किसी खतरे या मुसीबत का एहसास दिला दिया था। वो बड़े मोहतात अंदाज में घर के अंदर दाखिल हुआ। छोटी सी राहदारी को अबूर करने के बाद जब वो सहन में पहुंचा तो सबसे पहले उसकी नजर सुहान के कटे हुए सर पर पड़ी, जिसकी फटी फटी नजर इब्ने बर्रा के मुजालिम पर इबरत का दरस दे रही थी। इब्ने बर्रा को पहले तो यकीन न आया कि ये उसके बेटे सुहान ही का सर है, लेकिन जब और करीब होकर देखा तो अपने आप में खौफ से झुरझुरी लेकर रह गया। जब उसने पलटकर कमरे के दरवाजे की जानिब देखा तो वहां उसके बेटे का जिस्म बेजान पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी गर्दन से अब भी खून रिस रहा था। इब्ने बर्रा ने यह जुल्म देखा तो उसकी आंखों से खून उतर आया। वो दौड़ा हुआ कमरे की जाने बढ़ा। जब उसका पांव सुहान के खून पर पड़ा तो वो फिसल गया। बहुत बुरी तरह से गिरने से उसने अपने आप को बचाया। फिर संभलने के साथ ही उसकी नजर मसहरी पर जा पड़ी, जहां उसकी बीवी और 2 पोते खून में लथपथ पड़े थे। एक बच्चे का तो पूरा जिस्म कटा हुआ था। ये दर्दनाक मंजर इब्ने बर्रा से बर्दाश्त ना हो सका। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और इसके साथ ही उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। ये इब्ने बर्रा के जुल्म सितम का अंजाम था, मकाफाती अमल का चक्कर था। वो आज तक लोगों पर जुल्म करता आया था और अपने किसी भी जुल्म पर उसे कभी शर्मिंदगी नहीं आई थी और ना ही उसने कभी खौफ महसूस किया। उसे ना तो बंदों का खौफ था और ना ही खुदा का। लेकिन आज वो अपनी नजरों के सामने जो कुछ देख रहा था वो जुल्म था, सफाकी और दरिंदगी थी। मगर कुदरत ने उसके गुनाहों पर जो उसे ढील दे रखी थी, अब कुदरत ने उस ढील को खत्म कर दिया था। उसे इबरतनाक नसीहत से दोचार कर दिया था। मगर इब्ने बर्रा जैसे सफाक इंसान का दिल कुदरत की इन बातों को कैसे समझ और पा सकता था? वो तो अब भी अपने आप में यही कहता था कि उसने आज तक जितने लोगों से भी बुरा सलूक किया है या उन्हें जान से मारा है, उसने उनसे ठीक ही बदले लिए थे। उन्हें मारने और तबाह करने में इब्ने बर्रा का कोई कसूर नहीं था। लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ है वो जुल्म है, और ऐसे जालिम को जिसने अपनी दरिंदगी का ये खेल खेला है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब इब्ने बर्रा का रोने के बाद कुछ दिल हल्का हुआ तो उसे शहजादी समरा का ख्याल आया। जब उसने शहजादी को कमरे में ना पाया तो उसने दूसरे कमरों में उसे तलाश करना शुरू कर दिया, मगर शहजादी वहां कहाँ थी जो उसे मिलती। इब्ने बर्रा सटपटा कर रह गया। फिर उसने अपने दिल में सोचा कि यकीनन ये काम उमरू अय्यार का है। उसी ने उसकी औलाद को मारा है और वही शहजादी समरा को अगवा करके ले गया है। अब इब्ने बर्रा की खबासत उसके चेहरे पर नुमायां हो चुकी थी।
وہ زمین پر بیٹھا زور زور سے مکے زمین پر مار رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمرو عیار کا نام لے لے کر اسے بری طرح سے کوس بھی رہا تھا۔ وہ پھر سے شہزادی کے کمرہ میں گیا۔ جب وہ زمین سے اٹھنے لگا تو اس کی نظر کسی چمکتی ہوئی شے پر جا پڑی۔ ابن برہ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر میں سونے کا بنا ہوا ایک 6 کونوں والا ستارہ دکھائی دیا۔ ابن برہ نے فوراً اسے اپنے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کا ذہن فوراً عمرو کی جانب سے منتقل ہو کر اہورا کی جانب چلا گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، ظالم اہورا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے دل میں سمجھ گیا کہ جو کچھ بھی ہوا اہورا نے کیا ہے، عمرو نے نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ مسیری پر جا بیٹھا، سوچتا رہا۔ کچھ دیر کی سوچ کے بعد اس نے اپنے آپ میں عہد کیا کہ وہ اہورا سے ان ساری باتوں کا انتقام ضرور لے گا۔ وہ اسے جان سے مار کر شہزادی سمرا کو واپس لائے گا۔ اپنے آپ سے فارغ ہونے کے بعد اس نے لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر کمرے کے ایک کونے میں آگ بھڑکا دی تاکہ جب یہ آگ پھیلے تو سب کو جلا کر خاک کر دے۔ اب ابن برہ کو کسی شے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر رملہ کی جانب چل پڑا۔ جب اس نے بستی سے باہر نکل کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسے دھوئیں کے بادل آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے دکھائی دیے، جس پر وہ سمجھ گیا کہ آگ نے سوہان کے گھر کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس پر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھوڑے کو تیز بھی کر لیا۔ اہورا شہزادی سمرا کو لے کر رملہ میں داخل ہوا تو پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کی نظروں نے جو کچھ رملہ میں دیکھا وہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اسے چاروں طرف مسلمان ہی مسلمان دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی یہودی اسے ڈرا سہما چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شہزادی سمرا نے بھی جب مسلمانوں کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے ابن برہ سے چھڑوا کر لانے والا شخص نہ صرف مسلمان ہے بلکہ مسلمانوں کے شہر میں ہی رہائش رکھتا ہے۔ اسے ابھی تک اہورا کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا تھا کہ وہ کون ہے کون نہیں۔ اہورا نے رملہ کی جو یہ صورتحال دیکھی تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ اسی وقت گھوڑے پر سے اتر پڑا اور اب اس کی باگ پکڑے گھر کی جانب چل رہا تھا۔ جب وہ اپنے گھر کے نزدیک پہنچا تو وہاں کوئی بھی شے نہ پا کر حیران رہ گیا۔ اس کے اپنے مکان کی جگہ صرف اینٹیں اور مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اہورا سمجھ گیا کہ کسی طرح سے رملہ میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں نے اس کے گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ اہورا نے وہاں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے ان مکانوں کی جانب دیکھا جو اس کے ہوتے ہوئے وہاں قائم تھے، اور جن مکانوں کے جالے مسلمانوں نے لاکیس کو جان سے مارا تھا اب ان مکانوں کی حالت کچھ اور ہی تھی، پہلے سے زیادہ پختہ اور خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان مکانوں کے گرد اور بھی کئی مکانات مسلمانوں کے بن چکے تھے۔ اہورا نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ضرور ان مسلمانوں کی وجہ سے ہی رملہ میں یہودیوں کی اکثریت کم ہوئی ہے۔ اسے ان مسلمانوں پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس حال میں کیا کر سکتا تھا، اپنے آپ میں سارا غصہ پی کر رہ گیا۔ شہزادی سمرا نے جب اسے سوچتے ہوئے پایا تو اسے کہنے لگی، معزز اخی، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر نہیں چلیں گے؟ آپ اپنے گھر چل کر میرے بارے میں کچھ سوچیں۔ اب میں مزید عرصہ کے لیے اپنے ماں باپ سے الگ نہیں رہنا چاہتی۔ شہزادی کی بات پر اہورا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر اس نے سوچا کہ یوں شہزادی کو سرے راہ لے کر کھڑا ہونا اچھا نہیں۔ اگر کسی آتے جاتے مسلمانوں نے اسے پہچان لیا تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسے فوراً شہزادی کو لے کر یہاں سے چل دینا چاہیے۔ اس بات کا خیال کرتے ہی اس نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور چل پڑا۔ وہ اپنے آپ میں جلتا کڑتا ایک یہودی کے ہاں پہنچا۔ اس یہودی کا نام ادنا تھا اور رملہ میں تجارت کرتا تھا۔ اہورا نے پہلے اس کے مکان سے باہر کھڑے ہو کر اندازہ کیا کہ اس میں ادنا ہی رہتا ہے، کوئی اور تو نہیں رہتا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ادنا کے سوا کوئی بھی اس مکان میں رہائش نہیں رکھتا تو اس نے آگے بڑھ کر ادنا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسی وقت ایک غلام نے دروازہ کھولا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس پر اہورا نے اسے کہا کہ وہ اپنے آقا کو باہر بھیجے۔ چنانچہ غلام دروازے سے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ادنا دروازہ پر نمودار ہوا تو اس نے پہلی نظر میں ہی اہورا کو پہچان لیا۔ اس نے فوراً مکان سے باہر آ کر اہورا کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ وہ کچھ بات کرنا چاہتا تھا کہ اہورا نے اشارے سے اسے منع کر دیا کہ وہ کوئی بات نہ کرے۔ اس کے بعد اہورا، جو ان کے نزدیک مقدس ربی ہونے کے علاوہ لوح مقدس کا وارث بھی تھا، بڑے احترام اور عزت سے لے کر اپنے مکان میں داخل ہوا۔ ان کے پیچھے شہزادی سمرا بھی مکان میں داخل ہوئی، لیکن جو ہی اس نے مکان کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو سمجھ گئی کہ یہ مکان کسی مسلمان کا نہیں بلکہ یہودی کا ہے۔ اب وہ جان گئی کہ وہ جس انسان کے قبضہ میں ہے وہ ایک یہودی ہے، مسلمان نہیں۔ اس پر شہزادی نے مکان سے نکل کر بھاگ جانا چاہا، مگر اہورا نے اسے اس بات کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دروازے پر کنڈا چڑھا دیا، پھر اس سے بولا، اتنی جلدی نہ کرو شہزادی، ابھی تو تم نے ہمارے لیے بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں۔ ادنا نے غلام کو اشارہ کیا کہ وہ شہزادی کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دے۔ چنانچہ غلام آگے بڑھا اور مضبوطی سے شہزادی کی کلائی پکڑ کر لے گیا۔ اس کے بعد ادنا
अहूरा को लेकर अपने खास कमरा में जा पहुंचा। दोनों के दरमियान खूब बातें हुई। अदना ने उसे लाकीज की दरिंदगी और मौत के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर उसने अहूरा को यह भी बता दिया कि उसकी गैर हाजिरी में खैबर के गिरदोनवा के यहूदियों ने इकट्ठे होकर मुसलमानों के मुकद्दस शहरों पर हमला भी किया, मगर किसी वजह से उन्हें आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटना पड़ा। इसके बाद ऐसे हालात हुए कि दोबारा यहूदियों को मुसलमानों के किसी मुल्क पर हमला करने की जुर्रत ना हो सकी। फिर रमला के हालात ने भी यहूदियों को पस मुर्दा बना दिया। फिर वो एक अरसा तक रब्बी अहूरा के मुंतजिर रहे, क्योंकि हर कोई जानता था कि अहूरा के पास लोहे मुकद्दस है, जिसकी बदौलत वो यहूदियों को इकट्ठा भी कर सकता है और लौह की बदौलत मुसलमानों पर फतह भी पा सकता है। जब लौह की बात हुई तो अहूरा ने कहा, अदना, अब लोहे मुकद्दस मेरे पास नहीं है। मैंने उसे मौजूद इब्लीस के कहने पर नील के हवाले कर दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं रब्बी अहूरा? ये आपने क्या किया? उस लौह की बदौलत तो हमारा इत्तेहाद कायम था और यहूदी उसकी हिफाजत के लिए मर मिटने की खातिर तैयार रहते हैं। हाँ अदना, ये सब बातें दुरुस्त हैं, मगर मौजूद इब्लीस ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैंने लौह को नील के हवाले कर दिया तो वो मुझे बहुत जल्द अजीम तर इसराइल की हुकूमत सौंप देगा। इब्लीस ने अपनी खबासत से खुदावंदे खुदा की बरकतों का नजूल हम पर से खत्म करवा दिया है। उसने हम पर जुल्म किया है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी बरकत वाली शय हमारे पास रहे। आपने उसकी बातों में आकर अच्छा नहीं किया। इब्लीस अपने मजमूम इरादों में कामयाब हो गया है। उसने हमें खुदावंद की रहमतों से हमेशा के लिए महरूम कर दिया है। अदना की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर अहूरा अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने यूं ही बात बनाते हुए कहा, अदना, कौन जाने उस लौह में कोई बात थी भी या नहीं। ये तो महज हमारी खुशफहमी पर मबनी अंधी अकीदत थी जो हमने उसके साथ वाबस्ता कर रखी थी। मगर तुम ये ना कहो कि इब्लीस ने हमारे साथ बुरा किया है, बल्कि उसने तो कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। वो अपने वादा पर कायम रहेगा और हमें बहुत जल्द हमारे इरादों में कामयाब करवाएगा। वो एक ताकत है जो कायनात पर हावी है, इसलिए मुझे यकीन है कि इब्लीस मेरा साथ जरूर देगा। मैंने उसी की बदौलत अपने दुश्मन इब्ने बर्रा से खौफनाक इंतकाम लिया है। उसे तन्हा और बेसहारा कर दिया है। अब अगर वो मेरे मुकाबला पर आया तो मुंह की खाएगा, जिंदा बचकर नहीं जाएगा। उसने मेरे बेटे और बहू को जान से मारा था। मैं भी उसके बेटे, बहू और उनके 2 बच्चों को जान से मार कर आ रहा हूँ। और फिर आते हुए खुरासान के बादशाह की बेटी भी अपने हमरा ले आया हूँ जो उसके कब्जे में थी। अब हम उसकी बदौलत खुरासान के बादशाह से सौदेबाजी करेंगे और उसे शहजादी के बदला में इतनी दौलत हासिल करेंगे कि जिससे हमारे तमाम नुकसानात का अजाला हो जाएगा। हम फिर से मुसलमानों के खिलाफ महाज बना लेंगे, आगे बढ़ेंगे और इन बातों में इब्लीस हमारा पूरा पूरा साथ देगा। अदना अहूरा की ये बातें सुनकर चुप हो गया। उसे अहूरा की जुबान से इब्लीस के जिक्र पर तकलीफ हो रही थी, मगर अहूरा क्या करता? वो तो इब्लीस के सुपुर्द सब कुछ कर चुका था। उसका ईमान अब खुदा पर इतना नहीं था जितना कि इब्लीस पर था। बुराई की सबसे बड़ी ताकत उसके हमरा थी। इससे बढ़कर उसे और क्या चाहिए था? जब उसने अदना को कोई बात ना करते हुए पाया तो अहूरा ने उसे पूछा, क्या तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं? क्या तुम्हें शहजादी के बारे में जानकर खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई है, और उसके बारे में जो कुछ आपने सोचा है उस पर भी खुशी हुई है, मगर इब्लीस के जिक्र पर मुझे अजियत होती है। अहूरा को अदना की आखिरी बात भली मालूम ना हुई। वो उस पर कुछ नाराज होते हुए बोला, बेवकूफ अदना, क्या तू जानता नहीं कि इब्लीस की कितनी बड़ी कुव्वत है? जब वो अपनी ताकत से हमारा साथ देगा और हम उसकी कुव्वत के सहारे आगे बढ़ेंगे तो मुकाबला पर आने वाली हर शय तबाह होकर रह जाएगी। किसी की कोई नेकी और भलाई काम ना आ सकेगी। मौजूद इब्लीस से जो मेरी बातें हुई हैं उससे मैं मुतमईन हूं। तुम देख लेना, चंद दिनों के अंदर ही इब्लीस अपना वादा पूरा कर दिखाएगा। जो सल्तनत इब्लीस की बदौलत हमें मिलेगी वो देर पा होगी, कभी शिकस्त से 2-4 होने वाली ना होगी। अब अदना पहले से भी ज्यादा संजीदा और चुप हो गया था, मगर जब उसने अहूरा की बात पर गौर किया तो उसे भी उसकी बातों से इत्तफाक करना पड़ा। आखिर अदना भी इब्लीस के खैर ख्वाहों में शामिल हो गया। दूसरे दिन अदना ने अपनी वसातत से अहूरा को अलग थलग एक मकान ले दिया और इसके साथ ही रमला के उन यहूदियों को जो उसमें आबाद थे आगाह कर दिया कि अहूरा रमला में वापस आ गया है। यहूदी रमला की वापसी पर बेहद खुश हुए। वो जोक दर जोक उसे आकर मिले और उससे लोहे मुकद्दस के दीदार की ख्वाहिश का इजहार भी किया, मगर अहूरा ने उन्हें तफसील बताने की बजाय बातों ही बातों में टाल दिया। अब वो हर एक को लोहे मुकद्दस की हकीकत से आगाह नहीं करना चाहता था, लेकिन वो यहूदी जो सिद्ध के दिल से मुसलमान हो चुके थे अहूरा के पास ना पहुंचे। अलबत्ता वो यहूदी जा पहुंचे जो मुनाफकत इख्तियार किए हुए थे। अब फिर से रमला के मुसलमानों को बर्बाद करने की साजिशें होने लगी। यहूदी जो मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए सख्त बेचैन थे, अहूरा की बातों पर फौरन ही मुसलमानों से इंतकाम लेने पर तैयार हो गए और इसके साथ ही उन्होंने शहजादी समरा के सिलसिला में शाह खुरासान से भी बात करने का इरादा पुख्ता कर लिया। अहूरा को यकीन था कि अब वो जिस काम में हाथ डालेगा इब्लीस की बरकतों से कामयाब होगा।
अहूरा के आ जाने से रमला की यहूदी दलेर हो गई। अब वो मुसलमानों के सामने अकड़ अकड़ कर घूमते और फिरते। वो जानते थे कि अहूरा के पास जो लोहे मुकद्दस है उसकी बदौलत अब मुसलमान उन्हें दबा नहीं सकते और ना ही उन पर हाथ डालने की जुर्रत कर सकते हैं। उन्होंने फिर से मुसलमानों को आंखें दिखानी शुरू कर दी। मुसलमानों ने जब यहूदियों में यह तब्दीली देखी तो जान गए कि जरूर कोई गैर मामूली बात हुई है जिसकी वजह से यहूदी अकड़ते फिरते हैं। इस पर मुसलमानों ने भी अपने आप को होशियार और चौकन्ना कर लिया। अभी अहूरा अपने इरादों को पाए तकमील तक भी पहुंचा ना पाया था कि इब्ने बर्रा अपनी बर्बरियत और दरिंदगी के हमरा रमला में दाखिल हुआ। वो भी रमला का हाल देखकर हैरान रह गया। जब उसे रमला में मुसलमान अक्सरियत में दिखाई दिए तो वो जान गया कि इस शहर के मुसलमानों ने इत्तफाक करके यहूदियों के शहर से निकाल बाहर किया है। अब इस शहर में मुसलमानों का अरूज है। फिर उसे अहूरा का ख्याल आया तो उसने सोचा कि शायद अहूरा इस शहर में ना हो, मगर इब्ने बर्रा पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद इस शहर से कहीं और जाकर अहूरा की तलाश करना चाहता था। चुनाचे वो घोड़ा दौड़ाता हुआ सीधा अहूरा के मकान पर पहुंचा, मगर वहां कोई शय ना पाकर इब्ने बर्रा समझ गया कि मुसलमानों ने उसकी गैर हाजिरी में उसके घर को तबाह कर दिया है और मुमकिन हो सकता है कि जब अहूरा रमला में दाखिल हुआ हो तो मुसलमानों ने उसे भी मार डाला हो। इब्ने बर्रा अहूरा के तबाहशुदा मकान के नजदीक खड़ा इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि उसने चंद यहूदियों को अपने सामने से बड़े तुम तराक से चलते और आते हुए देखा। इब्ने बर्रा ने गौर से उनकी जानिब देखा, फिर उसी वक्त अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और यहूदियों के नजदीक पहुंचकर खड़ा हुआ। यहूदी उसे बड़े गौर से तकने लगे, मगर इब्ने बर्रा ने उनकी हैरत दूर करते हुए कहा, खुदावंदे खुदा के प्यारों का मैं पुराना खिदमतगार हूँ। मैं बड़ी दूर से रब्बी अहूरा की तलाश में आया हूँ। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? इब्ने बर्रा की जुबान से अहूरा का नाम सुनकर वो यहूदी बड़े हैरान हुए। उनमें से एक ने इब्ने बर्रा से पूछा, आप रब्बी अहूरा को कैसे जानते हैं? मैं उनके वफादारों और खैर ख्वाहों में से हूँ। मगर यहूदियों ने उसकी बात पर एतबार न किया। उन्होंने आंखों ही आंखों में फैसला भी कर लिया कि इस शख्स को रब्बी अहूरा के बारे में आगाह न किया जाए, क्योंकि ये मशकूक दिखाई देता है। चुनाचे एक यहूदी ने इब्ने बर्रा से मुखातिब होते हुए कहा, इस नाम का कोई भी यहूदी इस शहर में नहीं रहता। दूसरा यहूदी बोला, अलबत्ता आज से कुछ अरसा कबल एक रब्बी अहूरा नामी इस शहर में जरूर रहता था, मगर अब वो यहाँ नहीं रहता। इतना कहकर वो यहूदी इब्ने बर्रा के पास से गुजर गई। मगर इब्ने बर्रा भी जिंदगी में कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। उसकी मक्कार नजरों ने उसी वक्त यहूदियों की शरारत का पता चला लिया जब उन्होंने एक दूसरे से नजरें मिलाई थी। इब्ने बर्रा जान गया कि अहूरा सुहान और उसके बीवी बच्चों को मारकर कहीं और नहीं बल्कि रमला में मौजूद है। अब उसको तलाश करना मुश्किल था, क्योंकि अहूरा ने अपने आप को छुपाने की गर्ज से हर मुमकिन इंतजाम कर रखा था। अब इब्ने बर्रा को भी अपने लिए खतरा पैदा हो गया, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि ये यहूदी अहूरा से जाकर उसका जिक्र जरूर करेंगे और फिर अहूरा उनकी बात से समझ जाएगा कि इब्ने बर्रा रमला पहुंच गया है। इस पर वो उसे मरवाने की पूरी कोशिश करेगा। इस पर इब्ने बर्रा ने अपने बचाव का भी बंदोबस्त करने के लिए सोचना शुरू कर दिया। वो अब किसी ऐसी पनाह में जाना चाहता था कि जहां अहूरा का हाथ आसानी से ना पहुंच सके। चुनाचे इस बात का ख्याल करते हुए इब्ने बर्रा मुसलमानों के मकान की तरफ बढ़ा। अब वो मुसलमानों के दरमियान रहकर ही अहूरा का मुकाबला कर सकता था और उससे बच भी सकता था। मकानों के नजदीक पहुंचकर वो एक मुसलमान से जा मिला और उसको बताया कि वो मिस्र से आया है और मक्का मुआज़मा में उम्रा की गर्ज से जाना चाहता है, लेकिन ताज़ा दम होने के लिए कुछ दिन रमला में ठहरना चाहता हूँ, इसलिए उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया जाए। वो आदमी उसे लेकर शुएब के पास गया। शुएब उसे माजूर देखकर बड़ा हैरान हुआ और फिर उसकी हिम्मत की दाद देते हुए बोला, इस हाल में दूर दराज के इलाके से अल्लाह के घर में हाजिरी देना बड़ी हिम्मत की बात है। मैं आपको अपने यहाँ रखने पर फख्र महसूस करूंगा। इब्ने बर्रा मुस्कुराते हुए बोला, आपकी जरा नवाजी कि आपने मुझ जैसे हकीर इंसान को अपनी मेजबानी का शरफ बख्शा। इसके बाद शुएब ने उसके रहने और खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। जो कमरा शुएब ने उसे रहने के लिए दिया वो काफी फराग, साफ सुथरा और कालीन वगैरह से मुज़य्यन था। इब्ने बर्रा ने अपना सामान एक कोने में रखा और सुकून से गाँव तकिए का सहारा लेकर बैठ गया। वो सोच में पड़ा हुआ था कि शुएब का गुलाम उसके लिए खाना वगैरह लेकर आ गया। वो खाना इब्ने बर्रा के आगे से जाकर चलने लगा तो इब्ने बर्रा ने उसे रोकते हुए पूछा, भाई, जहां तक मुझे याद पड़ता है आज से कुछ ही अरसा पहले रमला में यहूदियों की अक्सरियत थी, मगर आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ यहूदियों की बजाय मुसलमानों की अक्सरियत है। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? इस पर गुलाम उसके सामने बैठते हुए बोला, हजूर, जो कुछ भी हुआ है मुसलमानों की हिम्मत पर हुआ है। यहूदियों ने हमें तबाह करने के लिए एक बला हमारी तरफ रवाना की ताकि वो अपने मुंह की आग से हमारे घरों को जलाकर खाक कर दे। इसके अलावा हमें चुन चुन कर मार भी डाले, लेकिन अल्लाह हिम्मत दे हमारे नौजवानों को। उन्होंने डटकर मुकाबला किया। बुजुर्गों ने उस बला की तबाही के लिए अल्लाह से दुआ की। चुनाचे दुआ ने भी काम कर दिखाया और मुसलमानों की हिम्मत ने भी
नौजवानों ने उस बला को मार डाला जो बहुत ही खौफनाक और अपने मुंह से आग उगलने वाली थी। बस उस रोज के बाद से यहूदियों ने इस शहर को छोड़ना शुरू कर दिया। फिर उनमें से बहुत से घराने मुसलमान भी हो गए। बस इसी वजह से रमला में मुसलमानों की अक्सरियत हो गई। इब्ने बर्रा ने अपने जहन पर जोर डालते हुए पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि वो बला किसके घर से चलकर आई थी? उस रोज तो हमें किसी बात का कुछ भी पता न चल सका, लेकिन दूसरे या तीसरे रोज सारी बात खुलकर सामने आई। वो बला अहूरा नामी यहूदी रब्बी ने हमें तबाह करने के लिए रवाना की थी। वो जो कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है पहले उसमें खुद गिरता है। कुछ ऐसा ही मामला बला ने अहूरा के साथ भी किया। उसने सबसे पहले उसी को और उसके घर को तबाह किया, फिर उसके कई यहूदी हवारियों को भी मारा। इसके बाद वो हमारी जाने पड़ गई। इब्ने बर्रा समझ गया कि जिस बला का जिक्र गुलाम कर रहा है वो लाकीस के सिवा और कोई नहीं हो सकती। जब उसे यकीन हो गया कि लाकीस को मुसलमानों ने मार दिया है तो इस पर वो अपने आप में बहुत खुश हुआ। लाकीस की मौत का मसला सुनकर इब्ने बर्रा और भी दिलेर हो गया। उसने गुलाम से कहा, तुम्हारे ख्याल के मुताबिक इब्ने बर्रा अपनी बला के हाथों मारा जा चुका है, मगर मेरे ख्याल के मुताबिक वो मरदूद अभी तक जिंदा है और इसी शहर में है। गुलाम जवाब देना चाहता था कि नौजवान अहनफ कमरे में दाखिल होते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि तुमसे बढ़कर कोई भी उसके बारे में जान नहीं सकता। इब्ने बर्रा ने चौंक कर नौजवान की तरफ देखा। अहनफ ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बड़े मियाँ, मैंने आपको पहचान लिया है। आप वही हैं जो अहूरा के घर का तवाफ किया करते थे। मैं आपको खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आप अहूरा के साथी हैं, यहाँ कोई नया गुल खिलाने के लिए चले आए हैं। इब्ने बर्रा ने नौजवान की जानिब गौर से देखा और फिर अपने जहन पर जोर डालते हुए सोचा कि इस नौजवान को उसे पहचान लेना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वह जब भी रमला में अहूरा से मिलने आया था इस नौजवान से उसका आमना सामना जरूर हुआ है। मगर इब्ने बर्रा उसकी बात से हरासा न हुआ और ना ही परेशान हुआ। उसने हंसते हुए कहा, बरखुरदार, तुमने मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं की है, बल्कि बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। मैं वही हूं जो कभी रमला में अहूरा से मिलने आया करता था, और तुम मुझे जिस जगह भी मिलते थे आंखों में आंखें डालकर मिला करते थे। लेकिन कल का दोस्त अहूरा आज मेरा दुश्मन है, जानी दुश्मन। उसने अपनी दरिंदगी से मेरे बेटे, मेरी बहू और उनके 2 मासूम बच्चों को कत्ल किया है। वो मेरा दुश्मन है। मैं उसे मारने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरा क्यास है कि वो रमला के सिवा कहीं और नहीं जा सकता। यहाँ के यहूदी जो उसके साथी हैं उसके बड़े पक्के साथी हैं। चूंकि अहूरा के पास एक लोहे मुकद्दस है, इसलिए यहूदी उस पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं। लोहे मुकद्दस? नौजवान अहनफ ने इब्ने बर्रा की जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, लोहे मुकद्दस, जो लौह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर खुदा के फरामीन की मिली थी, उनमें से एक लौह अहूरा के आबा व अजदाद की वसातत से उसके पास मौजूद है। यहूदी उसके दीदार के लिए उसे बड़ी बड़ी रकमें भी देते हैं, मगर मुझे यकीन नहीं कि ये वही लौह होगी। ये हम लोगों की सोच है, मगर वो उसकी सदाकत पर पूरा पूरा ईमान रखते हैं। क्या उस लौह पर कुछ लिखा भी है? हाँ, मैंने उस पर कुछ लिखा देखा है। क्या उसने तुम्हें वो लौह खुद दिखाई थी? इब्ने बर्रा लौह के बारे में सारी बात करना नहीं चाहता था और ना ही अहनफ को बताना चाहता था कि उसने एक मर्तबा लौह इब्ने बर्रा के हाथ से चुरा भी ली थी। इस पर इब्ने बर्रा ने अहनफ को लौह के बारे में मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा, हाँ, एक मर्तबा अहूरा ने अपनी खुशी से लौह का मुझे दीदार करवाया था। क्या तुमने अहूरा को रमला में देखा है? अहनफ ने अब दूसरा सवाल किया। अभी तक मैंने उसे कहीं नहीं देखा, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि वो रमला में मौजूद है। मैं उसे तलाश करने की खातिर ही यहाँ ठहरा हूँ। फिर इब्ने बर्रा ने अहनफ को प्यार से समझाते हुए कहा, देखो नौजवान, अब मैं यहूदियों का हवारी बनकर तुम्हारे दरमियान नहीं आया हूँ, बल्कि उनका दुश्मन बनकर तुम लोगों की पनाह में आया हूँ। ये दुरुस्त है कि किसी जमाना में मैं अहूरा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब से उसने मेरे घर वालों को कत्ल किया है वो मेरा दुश्मन बनकर रह गया है। अब वो मेरा दोस्त नहीं है और ना ही मैं आप लोगों की यहाँ यहूदियों की किसी साजिश को पाए तकमील तक पहुंचाने की गर्ज से आया हूँ। मगर नौजवान अहनफ को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इब्ने बर्रा ने जब उसे सोचते हुए पाया तो झट से बोला, मैं मुसलमान हूँ और अब मुसलमानों के दरमियान रहकर मुसलमानों वाला ही काम करना चाहता हूँ। मगर अहनफ ने उसकी इस बात पर एतबार ना किया। वो खड़े लहजे में बोला, ठीक है कि तुम मुसलमान हो और अब यहूदियों के दोस्त भी नहीं हो, लेकिन इस पर भी हम तुम्हें अपने मकान से बाहर नहीं जाने देंगे, इसी जगह रखेंगे और हम खुद अहूरा की तलाश रमला में करेंगे। जब वो हमें मिल जाएगा तो हम खुद तुम्हें बताएंगे कि वो फलां जगह रह रहा है। फिर हम देखेंगे कि तुम अपने दुश्मन के साथ क्या करते हो क्या नहीं। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अहनफ और इब्ने बर्रा के दरमियान मुआहदा हो गया कि वो उस वक्त तक इस घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसे बताया नहीं जाएगा कि अहूरा फलां जगह रह रहा है। जब अहनफ उसके पास से उठकर चलने लगा तो उसने इब्ने बर्रा से उसका नाम पूछा तो इब्ने बर्रा ने अपना नाम साद बताया।
وہ اب किसी पर भी अपना असली नाम जाहिर नहीं करना चाहता था। आहनफ चला गया तो इब्ने बर्रा ने इत्मीनान से खाना खाना शुरू कर दिया। रात सुकून से गुजर रही थी कि शोरगुल सुनकर इब्ने बर्रा हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में मशाल रोशन थी। वह दरवाजा की जानिब लपका, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। लोगों का शोरगुल मुसलसल सुनाई दे रहा था और बचाओ बचाओ की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जिस पर इब्ने बर्रा ने सोचा कि यहूदियों ने यकीनन मुसलमानों पर हमला कर दिया है और अब बाहर खौफनाक जंग हो रही है। यहूदियों ने शबखून मारा है ताकि मुसलमानों को बेखबरी में मार दिया जाए। इब्ने बर्रा ने दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने भी दरवाजा ना खोला। आखिर थक हार कर इब्ने बर्रा अपने बिस्तर पर जा लेटा। फिर उसे अपने सर के ऊपर एक खिड़की दिखाई दी जो बाहर की जानिब खुलती थी। इब्ने बर्रा ने उठकर उस खिड़की को खोला और बाहर की जानिब झांकने लगा। उसे आग के शोले आसमान की जानिब लपकते हुए दिखाई दिए। इब्ने बर्रा समझ गया कि यहूदियों ने शबखून मारने के साथ ही मुसलमानों के घरों को आग भी लगा दी है। अब इब्ने बर्रा को फिक्र पड़ गई कि कहीं यहूदी इस हमला में मुसलमानों को शिकस्त देने में कामयाब न हो जाएं, क्योंकि यहूदी सबसे पहले उसे ही पकड़कर आहूरा के सामने पेश करेंगे, और जब वो आहूरा के सामने पेश होगा तो वो उसे मरवाने के लिए एक लम्हा की भी ताखीर नहीं करेगा। इस ख्याल ने इब्ने बर्रा को परेशान कर दिया। फिर उसने देखा कि आग फैलती ही जा रही है और मुसलमान इसे बुझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर सरफ कर रही हैं। मगर इब्ने बर्रा को तो अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। उसने नीचे झांका तो खिड़की को जमीन से ज्यादा बुलंदी पर ना पाया। इब्ने बर्रा ने अब इसी खिड़की के रास्ते फरार हो जाने का इरादा कर लिया। उसने कमरा में इधर उधर देखा तो उसे एक कोने में रेशम पड़ा हुआ मिल गया जो किसी खास काम के लिए रखा हुआ था। इब्ने बर्रा ने मजीद इसके बारे में ना सोचा। उसे उठाकर खिड़की के रास्ते बाहर फेंका तो उसका सिरा जमीन तक जा पहुंचा। फिर उसने अपने एक ही हाथ से रस्सी का दूसरा सिरा खिड़की के साथ बांध दिया। इस काम से मुतमईन होने के बाद उसने सबसे पहले अपनी बैसाखी नीचे फेंकी। इसके बाद उसने एक हाथ से रस्सा को काबू में किया और अपना वजूद खिड़की से बाहर लटका दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर से फिसलने लगा तो फिसलता ही चला गया, हत्ता कि जमीन पर जा गिरा। वो रेशम पर काबू न पा सका था, मगर जमीन पर गिरा तो उसे कोई चोट न आई। फिर इब्ने बर्रा उसी वक्त उठकर खड़ा हो गया और बैसाखी के सहारे मकानों की पिछली जानिब से दूर निकल गया। दूर पहुंचकर उसे हकीकत का इल्म हुआ। आग की रोशनी में उसे हर शय वाज़े दिखाई दे रही थी। यहूदियों का नामो निशान भी नहीं था, सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान थे जो आग बुझाने में लगे हुए थे। अब इब्ने बर्रा को बात समझ में आई। वो जान गया कि यहूदियों ने रात के अंधेरे से फायदा उठाते हुए मुसलमानों के मकानों में आग लगा दी है। उन्होंने आग को इस तरीका से लगाया होगा कि जिस पर मुसलमानों को यहूदियों पर शुबा ना हो सके कि ये आग उन्होंने लगाई है। यहूदी ऐसी साजिशें करने में बड़े तेज हैं। इब्ने बर्रा को अब अपनी जल्दबाजी पर भी गुस्सा रहा था। अब ना तो वो कमरा में वापस जा सकता था और ना ही मुसलमानों से मिलकर वो ये कह सकता था कि वो महज यहूदियों के हमलावर होने के खौफ से कमरा से फरार हुआ था। मुसलमान कभी भी उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे, बल्कि अब तो वो उसे ही आग का जिम्मेदार ठहराएंगे और कहेंगे कि मैं ही यहूदियों की जानिब से उनके मकानों को आग लगाने आया था। इत्तफाक से अभी वो चंद कदम आगे बढ़ा होगा कि उसे चंद यहूदी एक मकान के नीचे बातें करते हुए दिखाई दे गए। गो वहां मुकम्मल अंधेरा था और आसपास कोई मशाल भी रोशन नहीं थी, लेकिन इस पर भी इब्ने बर्रा को वो लोग दिखाई दे गए। इब्ने बर्रा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके पीछे एक दीवार की ओट में होकर उनकी बातें सुनने लग गया। एक यहूदी बहुत खुश था। वो अपने दूसरे साथियों से कह रहा था, अब सुबह मुसलमान अपनी तबाही पर खून के आंसू रोएंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुसलमानों को इस बात का सुराग ही नहीं मिल सकता कि ये आग हम लोगों ने भड़काई थी। हमने उनके गुलाम ही के हाथों ये काम लेकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उस गुलाम ने यकीनन किसी खाली कमरे में आग भड़काकर मुसलमानों की तबाही का सामान किया होगा। बिल्कुल यही बात है। फिर वो गुलाम भी तो हमारे लिए गैर नहीं था, हमारा यहूदी भाई है जो झूठ मूठ का मुसलमान बनकर उनकी गुलामी में है। खूब काम दिखाया उसने। हमें इस अमर की इतला रब्बी अहूरा को देनी चाहिए। चौथा यहूदी पुरजोश लहजा में बोला, अभी और इसी वक्त। जब रब्बी अहूरा हमारी कामयाबी की बात सुनेगा तो बेहद खुश होगा और शायद हम पर खुश होते हुए हमें लोहे मुकद्दस का दीदार भी करवा दे। पहले वाला यहूदी बोला, ये तुमने अच्छी बात की है, हमें अभी अहूरा के यहाँ चल देना चाहिए। इस पर वो चारों पांचों यहूदी अपने दाएं हाथ की जानिब चल दिए। इब्ने बर्रा भी उनके ताक़ुब में उनके पीछे पीछे चल पड़ा। इब्ने बर्रा अपने आप में बहुत खुश था कि उसे मेहनत के बगैर ही अहूरा के मकान का पता चल रहा है। अगर वो अहूरा को मारने में कामयाब हो गया तो फिर मुसलमानों के दरमियान एक फाते की हैसियत से जा खड़ा होगा, और जब उन्हें गुलाम की गद्दारी के बारे में बताएगा तो वो और भी उस पर खुश होंगे और अपनी सारी हिमाकतों पर अफसोस करते हुए उससे मुआफ़ी के तलबगार होंगे। इसके बाद वो उन्हें अपने एतमाद में लेते हुए ऐसे ऐसे काम करेगा कि जिस पर वो सब उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। इब्ने बर्रा के दिल की खबासत दूर नहीं हुई थी। इब्ने बर्रा के साजिशी जहन में बहुत कुछ था।
कुछ दूर पहुंचने के बाद वो यहूदी एक मकान के सामने जा खड़े हुए दरवाजा खटखटाया, फिर उसके खुलने पर मकान में दाखिल हो गई। इब्ने बर्रा ने अपने आप को एक और मकान की ओट में छुपा लिया। कुछ देर के बाद वो यहूदी कहके लगाते हुए अहूरा के मकान से बाहर निकले और इसके साथ ही साथ वो एक गली में मुड़कर इब्ने बर्रा की नजरों से ओझल हो गए। वैसे भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मगर इब्ने बर्रा की बिल्ली जैसी आंखें अंधेरे में देखना खूब जानती थी। उनके गायब हो जाने के बाद इब्ने बर्रा मकान की ओर से बाहर आया। कदम कदम चलता हुआ अहूरा के मकान के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाजे को हाथ लगाया तो उसे अंदर से बंद पाया। फिर इब्ने बर्रा ने मकान के चारों तरफ चक्कर लगाया। अहूरा का मकान किसी दूसरे यहूदी के मकान के साथ मिला हुआ नहीं था, बल्कि अलग था, मगर दूसरे यहूदियों के मकान ज्यादा दूर भी नहीं थे। इसलिए इब्ने बर्रा को अहूरा के मकान में दाखिल होने और उसे जान से मारने के लिए बड़ी एहतियात की जरूरत थी। इब्ने बर्रा ने दरवाजे के पास खड़े होकर हर बात पर गौर किया। इसके बाद उसने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक खंजर अपने हाथ में लेकर दरवाजा खटखटाया। पहली बार खटखटाने पर किसी ने दरवाजा न खोला। जब उसने दूसरी बार खटखटाया तो दरवाजे के पास किसी ने पहुंचकर कहा, कौन है? ये किसी गुलाम की आवाज थी, अहूरा की आवाज नहीं थी। जिस पर इब्ने बर्रा ने दरवाजे के पास मुंह करते हुए कहा, हम एक मुसलमान को पकड़ कर लाए हैं, तुम जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आओ और उसे अहूरा के सामने ले जाओ। इब्ने बर्रा की यह चाल बहुत ही कामयाब रही। गुलाम झट से दरवाजा खोलकर बाहर आ खड़ा हुआ, मगर इब्ने बर्रा ने उसे किसी बात के समझने का मौका ही ना दिया। खंजर उसके सीने में घोंपकर उसे मार डाला। गुलाम आवाज निकालना चाहता था कि इब्ने बर्रा ने दीवार का सहारा लेते हुए अपनी बैसाखी उसके पेट पर इस तरह से मारी कि गुलाम आह भी ना कर सका। जमीन पर गिरा और गिरते ही मर गया। इब्ने बर्रा फौरन मकान के अंदर दाखिल हो गया। सेन में कोई नहीं था, अलबत्ता एक कमरे से रोशनी हो रही थी। अहूरा गालिबन जाग रहा था। इब्ने बर्रा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे के नजदीक जा खड़ा हुआ। फिर उसने एक दर से कमरे के अंदर झांका तो उसे अहूरा मसैरी पर लेटा हुआ दिखाई दिया। उसका मुंह सामने वाली दीवार की तरफ था। दरवाजे की जानिब उसने पीठ की हुई थी। इब्ने बर्रा ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुल गया। इब्ने बर्रा उसी वक्त कमरे में दाखिल हो गया। अभी वो संभल कर खड़ा भी नहीं हुआ था कि उसे अहूरा की आवाज सुनाई दी, आओ अपाहिज शैतान, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। मुझे पता था कि तुम रमला में पहुंच चुके हो। अब किसी न किसी रात के अंधेरे में मुझ पर हमला करने जरूर आओगे। अहूरा ने ये बात दीवार की जानिब मुंह किए हुए की। इस पर इब्ने बर्रा ने जब गौर से सामने वाली दीवार की जानिब देखा तो वहां उसे एक कद्दे आवर शीशा लटका हुआ दिखाई दिया, जिसमें से कमरे के दरवाजे का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। अहूरा ने उसी शीशा से इब्ने बर्रा को कमरे में दाखिल होते हुए देखा था। अहूरा की इस बात पर इब्ने बर्रा फौरन दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। फिर उसे अहूरा की आवाज दोबारा सुनाई दी, मैं हर आने वाले की जानिब से हर वक्त होशियार और बाखबर रहता हूँ। जब गुलाम के दोबारा मेरे पास आने में ताखीर हुई तो मैं समझ गया कि अपाहिज शैतान अपनी खबासतों समेत आ पहुंचा है। इब्ने बर्रा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ऐ जलील इंसान, मैं तुम्हारे जुल्म का हिसाब चुकाने आया हूँ। तुमने मेरी वफादारियों का ये सिला दिया कि मेरे बेटे, मेरी बहू और उनके दोनों बच्चों को बेदर्दी से मार डाला। अब मैं तुमसे इस जुल्म का बदला लेकर रहूंगा। अहूरा ने उसी तरह लेटे लेटे जवाब दिया, बदबख्त, जुल्म का आगाज तुमने किया था। तुमने एक नहीं कई जुर्म किए। तुमने मेरे साथ बेवफाई करते हुए मेरे बेटे और बहू को मारा, फिर मेरी लौहे मुकद्दस को मेरे घर से चुराया। मेरी मेहरबानियों का तुमने खूब सिला दिया। लंगड़े ऊंट, किसी ने सच कहा है कि सांप की औलाद सांप ही हुआ करती है। मैंने तुम पर अंधाधुंध एतमाद करके अपना सब कुछ गंवा डाला, और ये जो कुछ भी हुआ तेरी ही बदौलत हुआ। अब तू मेरे वार से बच नहीं सकता। आखिरी जुमला ऊंची आवाज में कहते हुए अहूरा बिजली जैसी तेजी के साथ तीर कमान जो उसने पहले ही हाथ में ले रखा था इब्ने बर्रा की जानिब करते हुए तीर चला दिया। मगर इब्ने बर्रा ने कमाल होशियारी से काम लेते हुए अपनी बैसाखी से तीर को अपने जिस्म पर लगने ना दिया। उसने बैसाखी से तीर को परे गिरा दिया। इस पर अहूरा ने दूसरा तीर चला दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, हत्ता कि उसके पास जितने भी तीर थे वो सब के सब उसने इब्ने बर्रा पर चला डाले। मगर इब्ने बर्रा ने अपनी बैसाखी को काम में लाते हुए एक तीर भी अपने नजदीक ना फटकने दिया। जब तीर खत्म हो गए तो इब्ने बर्रा उसे बोला, बदबख्त, इब्ने बर्रा को मारना आसान काम नहीं। अहूरा इंतहाई गुस्से के साथ बोला, लंगड़े लूले शैतान, मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी एक एक बर्बादी का हिसाब तुमसे लूंगा। दोनों दरिंदा सिफ्त इंसान एक दूसरे की जानिब घूर रहे थे। अपनी बात करने के साथ ही अहूरा ने ताक कर एक खंजर उसकी जानिब फेंका। इब्ने बर्रा ने उस खंजर को भी बैसाखी के जरिए दूर फेंक देना चाहा, लेकिन वह बैसाखी से टकराकर उसके कांधे पर आ लगा, जिस पर उसके कांधे पर मामूली जख्म आ गया। जब अहूरा ने अपना ये वार भी खाली जाते हुए देखा तो वो दांत पीस कर रह गया। फिर उसने मियान से तलवार निकाली और इब्ने बर्रा पर हमलावर होने की गर्ज से आगे बढ़ा।
इब्ने बर्रा ने भी फौरन अपनी तलवार मियान से निकाल ली। दोनों की तलवारें टकराईं। अहूरा ने एकदम पीछे हटकर उस पर दूसरा वार करना चाहा, मगर इब्ने बर्रा ने बैसाखी आगे कर दी, जिस पर अहूरा ने पूरी कुव्वत से उसकी बैसाखी पकड़कर उसके हाथ से छीन ली। फिर अहूरा ने बैसाखी को दूर फेंक दिया। अब इब्ने बर्रा के लिए दीवार के सहारे के सिवा कोई सहारा नहीं रह गया था, और वो भी एक टांग के सहारे दीवार के साथ लगकर खड़ा होना बड़ा मुश्किल और दोभर दिखाई दे रहा था। अहूरा उसकी बेबसी पर हंसता हुआ आगे बढ़ा और चाहता था कि तलवार का वार करके इब्ने बर्रा को ढेर कर दे, कि इब्ने बर्रा उसी वक्त जमीन पर गिरकर उसके पैरों में जा पड़ा और फिर नीचे से अपनी तलवार अहूरा के सीने में घोंप डाली। अहूरा लड़खड़ाने लगा और इसके साथ उसने चाहा भी कि वो अपनी तलवार भी इब्ने बर्रा पर दे मारे, कि इब्ने बर्रा ने उसे इस बात का मौका ही ना दिया, बल्कि अपनी टांग उसकी टांगों पर मारकर उसे अपने से परे गिरा दिया। अहूरा पूरी कुव्वत से चीख मारना चाहता था, मगर इब्ने बर्रा ने दूसरा वार खंजर से उसकी गर्दन पर ऐसा किया कि अहूरा की सारी चीखें उस वार में दबकर रह गईं। फिर अहूरा ने छत की जानिब देखा। वो किसी का नाम लेना चाहता था, मगर जख्मकारी था। फिर खून के फव्वारे उसके जिस्म से फूट पड़े। छत की जानिब देखते ही देखते उसकी आंखें पथरा कर रह गईं। इब्ने बर्रा ने आगे बढ़कर अपनी बैसाखी को उठाया, फिर तलवार लेकर अहूरा की लाश पर खड़ा हो गया। गौर से उसके जिस्म की जानिब देखा, फिर तलवार वाला हाथ उठाया और इस जोर से उसकी गर्दन पर तलवार मारी कि सर कटकर दूर जा पड़ा। इब्ने बर्रा ने अहूरा का फितना खत्म कर डाला। वो उसकी मौत पर अपने आप में खुश भी था और गमजदा भी। यही अहूरा कभी उसका मेहरबान दोस्त हुआ करता था। इसी अहूरा ने उसे गुर्बत की दलदल से निकालकर बाइज्जत जिंदगी बसर करने का ढब सिखाया। फिर उसने एक अरसा तक अहूरा की खातिर वही कुछ किया जो उसने कहा। उसने बेशुमार मुसलमान औरतों और लड़कियों के अगवा करके अहूरा को पहुंचाई, और फिर अहूरा ने उनसे अपनी मर्जी के काम लिए, मुसलमान घरानों को तबाह कराया और कई एक को दूसरों की खुशियों की भीड़ चढ़ा डाला। आज वही उसका मोहसिन अहूरा उसी की तलवार का जख्म खाने के बाद बेबस पड़ा था। इब्ने बर्रा उसकी लाश पर काफी देर खड़ा अपने और उसके माजी को याद करता रहा, लेकिन जब इब्ने बर्रा को यह ख्याल आया कि इस सफाक इंसान ने उसके बेटे, बहू और बच्चों को मारा था, तो उसके दिल से उसकी मौत का दुख जाता रहा। उसने नफरत से उसके जिस्म पर थूका, फिर पांव से उसके जिस्म को ठोकर मारी। इसके बाद आगे बढ़कर उसने कपड़े में अहूरा का सर लपेटा, और जब वो उसका सर लेकर चलने लगा तो उसे शहजादी समरा का ख्याल आ गया। वो एकदम रुक गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक और छोटा सा कमरा दिखाई दिया जिसमें रोशनी हो रही थी। इब्ने बर्रा ने आगे बढ़कर उस कमरे के दरवाजे को देखा तो उसे बाहर से बंद पाया, जिस पर इब्ने बर्रा समझ गया कि शहजादी समरा इसी कमरा में है। कुछ देर वो कमरा से बाहर अपने आप कुछ सोचता रहा। फिर उसने दरवाजा खोलकर अंदर कमरे में झांका तो उसने शहजादी समरा को घुटनों में सर दिए बैठे देखा। शहजादी समरा को जो ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो उसने चौंकते हुए दरवाजे की जानिब देखा, और जब उसे इब्ने बर्रा अपनी खबासत और दरिंदगी के साथ खड़ा दिखाई दिया तो वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। इब्ने बर्रा मुस्कुराते हुए बोला, घबराओ नहीं शहजादी, मैं कोई तुम्हारे लिए गैर तो नहीं हूं। तुम मेरे लिए गैर भी हो और दरिंदे भी हो। क्या यहूदियों से भी बढ़कर? हाँ, उनसे भी बढ़कर। बहुत खूब। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। इतना कहकर इब्ने बर्रा आगे बढ़ा और फिर नफरत से शहजादी को देखते हुए उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। शहजादी गिरते गिरते बची और उसने संभलते हुए इब्ने बर्रा के मुंह पर थूक दिया। इब्ने बर्रा ने अपने चेहरा से शहजादी की थूक साफ की, फिर उससे बोला, बदबख्त औरत, शायद तू अपने अंजाम से बेखबर है। शायद तुझे अभी तक इस बात का इल्म नहीं हुआ है कि मैं कौन हूं और मुझसे हकारत करने वालों का अंजाम क्या होता है। मुझे अब मौत की भी परवाह नहीं, और इससे बढ़कर तू मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। मैं इस आए दिन की मुसीबतों और अजियतों से तंग आ गई हूं, इसलिए तू मुझे किसी भी अजियत का खौफ ना दिला। ये कहते हुए शहजादी समरा ने अपने आप को पूरी तरह से संभाल लिया। इब्ने बर्रा ने जब ये देखा कि शहजादी मरने और मारने पर तैयार हो गई है तो उसने अपने गुस्से पर काबू पाया। वो इस बिफरी हुई शहजादी से इसलिए मुकाबला नहीं करना चाहता था कि वो उसे मारने के हक में नहीं था, लेकिन वो उसे किसी कीमत पर छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि अभी उसके दिल से शहजादी से शादी का ख्याल रफा नहीं हुआ था। इब्ने बर्रा ने मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा, फिर इसके साथ ही तेजी से मुड़कर उसने अपनी बैसाखी शहजादी के सर पर दे मारी। शहजादी जो पहले ही आए दिन की मुसीबतों के हाथों निढाल हो चुकी थी, बैसाखी की चोट सह ना सकी, जमीन पर गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। यही बात इब्ने बर्रा चाहता था। उसने फौरन आगे बढ़कर शहजादी के हाथ पांव मजबूती से बांधे। वो शहजादी के हाथ पांव बांधने में एक ही हाथ और एक ही टांग से काम लेता रहा। जब खूब कसकर शहजादी के हाथ पांव बांध चुका तो उठकर कमरे से बाहर आया। एक घोड़ा सैन की दूसरी तरफ बंधा हुआ था, उसे खोलकर कमरे के अंदर लाया। फिर बड़ी मुश्किल और जिद्दोजहद से शहजादी को उठाकर घोड़े पर डाला। इसके बाद अपनी बैसाखी संभाली, अहूरा का सर घोड़े के साथ बांधा। इसके बाद घोड़े की बाग पकड़े
अहूरा के मकान से बाहर चलाया। बाहर आकर उसने गौर से अपने दाएं बाएं देखा। जब उसे कोई भी शख्स दिखाई ना दिया तो वो एक सिमत चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वो खुद भी घोड़े पर सवार हो गया और इसके बाद सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ रमला शहर की हदूद से बाहर निकल गया। इब्ने बर्रा शहजादी समरा को लेकर एक वीराने में जा पहुंचा, जहां चंद दरख्तों के अलावा मुतअद्दिद झाड़ियां भी थी। इब्ने बर्रा ने घोड़े से उतरकर शहजादी को भी घोड़े से नीचे उतारा। शहजादी समरा को अभी तक होश नहीं आया था, वो मुसलसल बेहोश थी। इब्ने बर्रा ने एक झाड़ी के नजदीक कपड़ा बिछाकर उस पर उसे लिटा दिया। फिर उसने खड़े होकर इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। ये जगह इब्ने बर्रा ने पहले भी देखी हुई थी। किसी जमाने में ये जगह डाकुओं की अमाजगाह हुआ करती थी। ये जगह हर तरह से महफूज थी। इसके अलावा यहाँ पानी का एक कुआं भी था जो खुश्क पड़ा था। इस वक्त इब्ने बर्रा को पानी की प्यास शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो समझता था कि पानी के बगैर शहजादी को होश में नहीं लाया जा सकता। एक उम्मीद पर वो कुएं की जाने पड़ा। अभी चंद कदम ही बड़ा होगा कि उसे सांप की फुंकार सुनाई दी। इब्ने बर्रा चौंक कर खड़ा हो गया। उसका घोड़ा नजदीक ही खड़ा था। इब्ने बर्रा ने अंधेरे में घूरना शुरू कर दिया। उसी वक्त उसका घोड़ा जोर से ही नींद आया। फिर घोड़े ने अपने अगले कदम जमीन पर मारने शुरू कर दिए। इब्ने बर्रा एकदम पीछे हट गया। वो जान गया कि घोड़े ने सांप पर हमला कर दिया है। थोड़ी देर के बाद घोड़ा पुरसुकून हो गया, जिस पर इब्ने बर्रा जान गया कि घोड़े ने सांप को मार डाला है। इब्ने बर्रा ने यहाँ ठहरने का इरादा मनसूख कर दिया। उसने उसी वक्त अपने घोड़े की बाग पकड़ी। फिर शहजादी के करीब आकर उसने फिर से शहजादी को उस पर डाला और घोड़े पर सवार होकर किसी और महफूज जगह की तलाश में चल पड़ा। इस सिलसिला में इब्ने बर्रा को ज्यादा परेशान न होना पड़ा। वो जल्द ही एक नखलिस्तान में जा दाखिल हुआ। आगे बढ़ा तो उसे चंद खेमे दिखाई दिए। इब्ने बर्रा ने फौरन अपना घोड़ा रोक लिया, घोड़े से उतरा और शहजादी को घोड़े पर ही छोड़कर वो खेमों की जाने बढ़ा। उसके पैरों की चाप सुनकर फौरन चंद आदमी अपने खेमों से बाहर आकर उसके सामने आ खड़े हुए। उसी वक्त चांद उभरा और उसकी चांदनी ने कायनात की हर शय को रोशन करना शुरू कर दिया। इब्ने बर्रा ने चांदनी में उन लोगों को जल्द ही पहचान लिया। वो खाना बदोश थे, शहरों में जाकर नाचते थे या भीख मांगकर गुजारा कर लिया करते। कभी कभार मौका देखकर छोटे बड़े जुर्म भी कर लिया करते। इब्ने बर्रा ने कुछ सोचा, इसके बाद आगे बढ़कर बड़ी गर्म जोशी के साथ उनसे हाथ मिलाया। उन लोगों ने भी इब्ने बर्रा को अपना दुश्मन ना पाया तो बेहद खुश हुए। फौरन उसे लेकर अपने खेमे में जा बैठे। खेमा में पहुंचते ही एक शख्स ने मशाल रोशन कर दी, मगर इब्ने बर्रा ज्यादा देर तक उनके पास बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि शहजादी घोड़े पर अकेली है। ऐसा ना हो उसकी गैर हाजिरी में कोई और घुड़सवार शहजादी को ले उड़े। इस ख्याल के साथ ही इब्ने बर्रा ने बात खत्म करने की गर्ज से कहा, भाइयों, मैं रमला जा रहा हूँ। वहां मैंने एक ताजिर से रकम वसूल करनी है। सुबह होने से कबल अगर मैं उसे जा मिला तो मेरी रकम मुझे मिल जाएगी। अगर देर से वहां पहुंचा तो फिर वो मुझे नहीं मिलेगा। वो मिस्र के लिए रवाना हो जाएगा। इस वक्त मेरे हमरा मेरी मखबूतुल हवास बीवी है, जो हर वक्त अपने आप को शहजादी कहती और समझती रहती है। उसके दिमाग में ये बात समाई हुई है कि वो शाह खुरासान की बेटी है। मैं उसे वतन छोड़कर इसलिए नहीं आया कि कहीं पागलपन में वो इधर उधर ना निकल जाए, इसलिए मैं उसके हाथ पांव बांध कर अपने हमरा ही ले आया हूँ। अब मैं उसे अपने हमरा रमला ले जाना नहीं चाहता। आप सुबह तक उसे अपने पास रखें। जब मैं सुबह आपके पास आऊंगा तो उसे अपने हमरा वतन ले जाऊंगा। फिर इब्ने बर्रा ने उनका कोई जवाब पाने से कबल अपनी जेब से चंद अशरफियां निकाली और उन्हें एक आदमी के हाथ में देते हुए बोला, यह आप लोगों का हकीर मुआवजा है। ना उसकी बात पर यकीन करें और ना ही उसे कहीं आने जाने दें। अशरफियां पाकर वो लोग बेहद खुश हुए। उन्होंने उसी वक्त इब्ने बर्रा से वादा कर लिया कि वो उसकी गैर हाजिरी में उसकी बीवी का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, उसे कहीं नहीं जाने देंगे। इस पर इब्ने बर्रा ने भी वादा किया कि जब वो सुबह दोबारा आएगा तो उन्हें मजीद इनाम इकराम से नवाजेगा। इसके बाद इब्ने बर्रा ने एक आदमी को अपने साथ लिया और फिर उसकी मदद से शहजादी समरा को घोड़े पर से नीचे उतारा। अब शहजादी कुछ होश में थी। वो उसे लेकर खेमा में पहुंचे तो इब्ने बर्रा ने इशारा किया कि वो उसके हाथ पांव खोल दें। इस पर एक आदमी ने आगे बढ़कर उसके हाथ पांव खोल दिए। शहजादी ने जब अपने आप को होश में पाया तो उसने अपने आप को समेट लिया, फिर एक कोने में जा बैठी और उन सबको देखने लगी। इब्ने बर्रा उसी वक्त एक आदमी को लेकर खेमा से बाहर निकल गया। उसे उमरू की जानिब से अभी खतरा था और उसे यकीन था कि उमरू उसकी तलाश में सरगर्दा होगा। लेकिन इब्ने बर्रा को अपने आप पर एतमाद था कि जिस तरह उसने अपने बड़े दुश्मन अहूरा को जान से मार डाला है, उसी तरह वो उमरू यार को भी जान से मार डालने में कामयाब हो जाएगा। वो जानता था कि जिस हाल में वो इस वक्त है, उस हाल में उमरू ने उसे कभी नहीं देखा। वैसे भी वो उसकी हकीकी शक्ल से बेगाना है, इसलिए वो उसे कतई तौर पर नहीं पहचान सकता और इसी बात से फायदा उठाते हुए वो समरा को भी उसके रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इब्ने बर्रा ये नहीं जानता था कि मंजर की बेटी सारा ने उमरू को उसके हाल से आगाह कर दिया है। इसके अलावा इब्ने बर्रा इस हकीकत से भी बेगाना था
کہ قدرت نے اس کی دراز رسی کو اب کھینچنا شروع کر دیا ہے اور وہ اب عنقریب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ابن برہ عمرو کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہوا رملہ میں داخل ہوا۔ اس مسلسل سفر اور بھاگ دوڑ نے اسے بے حال کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اپنی کامیابیوں کے لیے پر امید تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے گھروں کے نزدیک پہنچا تو اس نے مسلمانوں کو ایک ہجوم کی شکل میں کھڑے پایا۔ آگ بجھ چکی تھی، یہ مسلمانوں کی ہمت تھی۔ ابن برہ چاہتا تھا کہ رملہ کے مسلمانوں کے درمیان اس کا اعتماد پھر سے بحال ہو جائے۔ وہ اپنے اعتماد سے ان سے کئی کام لینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ عمرو یار سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اپنی ایسی ساکھ قائم کر دینا چاہتا تھا کہ جس پر عمرو آسانی سے اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ ابن برہ بلا خوف ان کے درمیان گھوڑے پر جا کھڑا ہوا۔ جب شعیب اور احنف کے علاوہ دوسرے بھی مسلمانوں سے جو اسے پہچان چکے تھے دیکھا تو وہ بپھرے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ اس سے پیشتر کے شعیب انہیں منع کرتا، نوجوان احنف نے نہایت غصے کے ساتھ اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، مکار انسان، میں نے تو تمہیں پہلے دن ہی پہچان اور جان لیا تھا کہ تو ہمارے درمیان ضرور کوئی گل کھلا کر رہے گا۔ چونکہ چاندنی میں ہر شے نمایاں تھی، اس لیے سب لوگوں کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ ابن برہ نے ایک نظر سب کی جانب دیکھا، پھر احنف سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، نوجوان جذباتی ہوتی ہیں اور کسی بات کو سمجھنے اور پانے سے قبل ہی غلط فیصلے کرنے کے عادی بھی ہوتی ہیں۔ اے نوجوان، میں یہاں پر نہ آگ بھڑکانے آیا تھا اور نہ ہی کوئی اور فتنہ کھڑا کرنے آیا تھا۔ میں ایک مخلص مسلمان کی حیثیت سے تمہارے درمیان آیا تھا۔ جب میں نے تمہارے مکانوں کے درمیان آگ بھڑکی ہوئی دیکھی تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں اسی وقت آگ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ آگ اہورا کے بغض نے بھڑکائی ہے۔ میں تو اس کا پہلے ہی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، چنانچہ میں کھڑکی کے راستے فرار ہو کر اہورا کی تلاش میں اسے جان سے مارنے کی خاطر چل پڑا۔ چونکہ میرا جذبہ نیک تھا اس لیے مجھے جلدی اہورا کا مکان مل گیا۔ میں ہمت کر کے اس کے مکان میں داخل ہوا اور اسے مار کر چلا آیا، لیکن تم لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کی خاطر میں اس کا سر کاٹ کر اپنے ہمراہ لے آیا ہوں۔ پھر ابن برہ نے اس کا سر لے کر اپنے ہاتھ میں بلند کرتے ہوئے کہا، رملہ کے رہنے والے اہورا کو خوب اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہوں گے، اس لیے میں یہ سر ان کے آگے پھینک کے دیتا ہوں۔ وہ خود ہی اس کو پہچان لیں گے اور ساتھ ہی میری بات کا یقین بھی کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ابن برہ نے زور سے اہورا کا سر زمین پر دے مارا۔ شعیب اور دوسرے لوگوں نے آگے بڑھ کر جب رومال کھولا تو اس میں سے اہورا کا سر نکلا۔ پھر ابن برہ نے دوسری حقیقت کا انکشاف کیا۔ اس غلام کے بارے میں بتایا جو باطن میں یہودی اور ظاہر میں ایک مسلمان بنا ہوا تھا اور جس نے ان کے گھروں میں آگ بھی لگائی تھی۔ اس کے انکشاف پر مسلمانوں کی نظریں اس غلام کو تلاش کرنے لگی۔ غلام ہجوم میں سے کھسکنے لگا تو ابن برہ کی نظروں نے اسے دیکھ لیا۔ چنانچہ ابن برہ نے ہجوم میں سے گھوڑا نکالا اور اس سے قبل کے غلام وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے، ابن برہ نے اسے جا پکڑا، پھر اسے تلوار کی نوک سے شعیب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سب حیران نظروں سے غلام اور ابن برہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ غلام مسلمانوں کی نظروں میں بہت ہی نیک با کردار انسان بنا ہوا تھا۔ کسی کو بھی اس پر شبہ نہیں تھا کہ یہ آگ اس نے بھڑکائی ہوگی۔ ابن برہ نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، اپنے اس وفادار کو پہچانو، یہ وہ آستین کا سانپ ہے جس نے تمہارے گھروں میں آگ لگائی تھی، جو ظاہر میں مسلمان اور باطن میں یہودی ہے۔ اس پر نوجوان احنف غصے میں بپھرا ہوا آگے بڑھا اور غلام کی گردن پر اپنا خنجر رکھتے ہوئے بولا، کیا سعد نے جو کچھ بتایا وہ سچ ہے؟ اس پر غلام نے پہلے ابن برہ کی جانب دیکھا، اس کے بعد وہ احنف سے مخاطب ہو کر بولا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس نے میرے بارے میں جو کچھ بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے، مگر یہ بھی۔ غلام اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ابن برہ نے اس کی گردن پر تلوار مار کر اس کا سر جسم سے الگ کر دیا۔ ابن برہ جان چکا تھا کہ اب یہ غلام کیا کہنے والا ہے۔ غلام یقیناً اسے پہچان چکا تھا اور اب اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ غلام کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے کسی نے بھی اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ نوجوان احنف کو کچھ شک پڑا بھی، مگر جلد ہی مسلمانوں نے اس کے حق میں نعرے بلند کیے اور اسے آفرین سے نوازا، تو نوجوان احنف کو بھی اپنا خیال بدل دینا پڑا۔ وہ شک جو ابن برہ کے بارے میں اس کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ اس نے دور کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور خوب اس کی عزت کی، احترام سے اسے شعیب کے گھر لے جا کر بٹھایا۔ ابن برہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ ابلیس نے حما کو گڑھے میں گرا کر اسے پاتال کی گہرائیوں تک پہنچا دیا تھا تاکہ وہ نہ تو عمرو کی مدد کر سکے اور نہ ہی برائی کے خلاف کوئی محاذ بنا سکے۔ مگر حما کے بیٹے درجان کی روح کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ ابلیس نے اس کے باپ کو پاتال کی گہرائیوں میں پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت اپنی طاقت سے اپنے باپ کو پاتال کی گہرائیوں سے باہر نکال لیا۔ باہر لانے کے بعد اس نے اپنے باپ کو ہدایت کی کہ وہ فوراً رملہ کے صحرا کی جانب پرواز کر جائے۔
خدا نے چاہا تو عمرو سے مل جائے گا۔ چنانچہ حامہ نے مزید تاخیر نہ کی، وہ اسی وقت رملہ کے صحرا کی جانب پرواز کر گیا۔ دوسری طرف عمرو سلطانی پر سوار بڑی برق رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہا تھا کہ اسے کچھ دور پہنچنے پر احساس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، جس پر عمرو نے آگے بڑھنے کی بجائے اپنے آپ کو ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے کون آ رہا ہے۔ جب پیچھا کرنے والے کا گھوڑا اس کے ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو عمرو نے اسے پہچان لیا کہ آنے والا اس کا دوست ہاشم ہے، جو اس کے پیچھے اس خیال سے چلایا کہ عمرو تنہا کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ وہ اس کے ساتھ ہوگا تو عمرو کو حوصلہ رہے گا اور وہ بھی آڑے وقت میں عمرو کے کام آ سکے گا۔ عمرو سے دیکھ کر ٹیلے کے پیچھے سے باہر چلایا اور ہاشم کو آواز دیتے ہوئے کہا، ابے چگد، کہاں اڑا جا رہا ہے؟ ہاشم نے جب عمرو کی آواز سنی تو اس نے اپنا گھوڑا روک لیا اور عمرو سے مخاطب ہو کر بولا، یار تو بھی عجب جاہل انسان ہے، بھلا کوئی مصیبت میں دوستوں کو چھوڑ کر تنہا بھی آگے بڑھتا ہے۔ عمرو نے اس کے نزدیک پہنچ کر اسے گھور کر دیکھا، پھر اس سے بولا، ارے نالائق اور گدھے انسان، تجھے کس نے کہا کہ میں تنہا ہوں؟ تنہا نہیں تو اور کیا ہو؟ ابے لنگڑے اونٹ، کیا خدا میرے ساتھ نہیں ہے؟ وہ تو سبھی کے ساتھ ہے۔ کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ جانے بوجھے بغیر اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو؟ چل دور ہو، آیا بڑا میری مدد کرنے والا۔ میں نے تو تمہیں گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا اور تو خام خواہ میرے پیچھے چلایا۔ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی خدا کی ذات ہے، اس لیے وہ تنہا نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے پلے سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ میرے پاس سلیمانی ہیرا ہے، میں اسے فروخت کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود ہی کر لوں گا۔ واہ عقل کے اندھے، تمہیں بھی خوب دور کی سوجی۔ اگر تمہارے ہیرے کو ڈاکو نے لوٹ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے ہاتھوں میں کنگن تو نہیں پہن رکھے جو آسانی سے ڈاکو مجھ سے ہیرا چھین لیں گے۔ واہ میرے مٹی کے شیر، خوب کہی تم نے۔ چند شہری ڈاکوؤں سے تو چھپتے پھرتے تھے، بھلا تم صحرائی ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا کرو گے؟ اس پر ہاشم نے کچھ چڑھتے ہوئے کہا، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس وقت تم مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے کی بات کرو۔ عمرو نے پہلے تو اس کی جانب نہایت غصے کے ساتھ دیکھا، پھر زور سے کہا مارتے ہوئے بولا، دوست ہو تو تم جیسا، جو اپنے دوست کی مصیبت کا خیال کر کے فوراً اس کی مدد کے لیے چل پڑے اور اپنے کسی فائدے کو اپنے سامنے نہ رکھے۔ عمرو کی اس بات پر ہاشم بھی اپنے آپ میں بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر اپنے سفر کا آغاز کر دیا، لیکن زیادہ دور پہنچنے نہ پائے تھے کہ حامہ ان دونوں کے گھوڑوں کے آگے زمین پر آ کھڑا ہوا۔ دونوں کے گھوڑے زور زور سے ہنہنائے۔ ہاشم نے جب ایک جن کو اپنے سامنے دیکھا تو سہم کر رہ گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا عمرو کے گھوڑے کے پیچھے کر لیا۔ گو حامہ کی شکل و صورت زیادہ خطرناک نہیں تھی، پھر بھی اس کے سینگوں اور بھدے ہونٹوں اور ابھرے ہوئے ماتھے کو دیکھ کر ہر ایک کو خوف آتا۔ عمرو نے دوسری بار حامہ کو اپنے نظروں کے سامنے حقیقی روپ میں دیکھا تھا۔ عمرو نے اس سے قبل کئی جنات حامہ سے کئی گنا بڑھ کر خوفناک اور بد شکل والے دیکھے تھے، اس لیے عمرو اس کی شکل سے خوفزدہ نہ ہوا، اور جب اس کی نظر اپنی زنبیل پر پڑی جو حامہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی تو وہ جان گیا کہ اب یہ جن ایک دوست کی حیثیت سے اس کے پاس آیا ہے، دشمن کی حیثیت سے نہیں۔ اس سے قبل کہ عمرو سے اپنی زنبیل کے بارے میں کوئی بات کرتا، حامہ نے بڑے ادب سے آگے بڑھتے ہوئے عمرو کو سلام کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عمرو کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک مسلمان جن ہے۔ یہ جان کر کہ وہ ایک مسلمان جن ہے، عمرو بے دھڑک ہو کر اپنے گھوڑے پر سے نیچے اتر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہاشم بھی گھوڑے پر سے نیچے اتر کر عمرو کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اسے اب بھی حامہ سے خوف آ رہا تھا، حالانکہ وہ بھی سن چکا تھا کہ وہ ایک مسلمان جن ہے۔ عمرو نے اپنی زنبیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا میری زنبیل ہے؟ جی ہاں، یہ آپ ہی کی زنبیل ہے، اور میں نے اسے آپ تک پہنچانے کی خاطر بے پناہ مصیبتیں اور اذیتیں برداشت کی ہیں، کئی شہروں اور ملکوں کا سفر کیا ہے، محض آپ کی تلاش کرنے اور یہ زنبیل پہنچانے کے لیے۔ اتنا کہنے کے بعد حامہ نے اپنی قوت سے ایک قالین حاضر کیا، جو حاضر ہوتے ہی ان کے سامنے زمین پر بچھ گیا۔ پھر حامہ نے عمرو اور ہاشم کو اس پر بیٹھنے کے لیے کہا، آپ میری بات سنے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حامہ کی اس التجا پر عمرو اور ہاشم اسی وقت قالین پر بیٹھ گئے، پھر حامہ بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد حامہ نے عمرو کو اپنے نام اور حالات سے مکمل طور پر آگاہ کیا۔ جب عمرو پر یہ بات واضح ہوئی کہ وہ حامہ کی بدولت لاکیس جن سے بچتا رہا ہے تو وہ اپنے آپ میں بہت خوش ہوا، اور پھر یہ بھی جان کر کہ ابن برہ کی دی ہوئی خونخوار چھپکلی سے حامہ نے ہی اس کی جان بچائی تھی تو وہ اس پر اور بھی اس کا شکر گزار ہوا۔ لیکن جب حامہ نے اپنے بیٹے درجان کے بارے میں بتایا کہ آب و اجداد کے گناہ کی وجہ سے اس کی روح بھٹک رہی ہے تو عمرو کو بے حد دکھ ہوا۔ لیکن جب حامہ نے اسے یہ بتایا کہ اس کی روح کی آوارگی اور مصیبت کو سرخ بالوں والے جنوں کو سلیمانی خزانہ میں سے کچھ دے کر ختم کیا جا سکتا ہے تو عمرو اپنے آپ میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ ہاشم کے پاس
सुलेमानी खजाने का हीरा मौजूद था और वो उसे सुर्ख बालों वाले जिन्नों को देकर दरजान की रूह के अजाब को खत्म करवा सकती थी। इस पर उमरू ने हाशिम से मुखातिब होते हुए कहा, अल्लाह ताला का कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं होता। वो अगर किसी शख्स को मुसीबत में डालता है तो इसमें भी उसकी कोई हिकमत होती है। अल्लाह ताला ने हमें सुलेमानी खजाना में से एक हीरा महज इसलिए दिलाया कि हम इससे एक नेक जिन की औलाद की मदद कर सकें। वो हीरा कसास के तौर पर सुर्ख बालों वाले जिन्नों को देकर दरजान की निजात का सबब बने। इसलिए हाशिम भाई, तुम वो हीरा हामा को दे दो ताकि ये हीरा सुर्ख बालों वाले जिन्नों को देकर अपने बेटे की रूह को अजाब से निजात दिला सके। हाशिम ने उसी वक्त हीरा निकालकर हामा के आगे कर दिया, मगर हामा ने उस हीरे को हाथ भी न लगाया। वो बोला, उमरू, मैं ये हीरा खुद बखुद सुर्ख बालों वाले जिन्नों के रूबरू हाजिर होकर नहीं दे सकता। वो मुझे देखेंगे तो उनका खून खौल उठेगा। उस वक्त वो कसास का ख्याल नहीं करेंगे बल्कि मुझे जान से मारने का ख्याल करेंगे। वो मुझसे इंतकाम लेकर रहेंगे। इसलिए आप खुद मेरे हमरा चलकर ये हीरा सुर्ख बालों वाले जिन्नों को पेश करें। मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं आपको बहुत जल्द उनके यहाँ ले जाकर वापस भी ला सकता हूँ। हामा की इस बात पर उमरू सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर वो ऐसे हालात में हामा के हमरा गया तो मुमकिन हो सकता है कि इब्ने बर्रा यहूदियों की मदद से रमला से कहीं और चला जाए और फिर उसकी तलाश उसके लिए मुश्किल हो जाए और इस सिलसिला में हामा उसकी कोई मदद न कर सके। वो अपनी जिन्नाती कुव्वतों के बावजूद उसे जल्द तलाश ना कर सका तो वो उसके साथ मिलकर इब्ने बर्रा को कैसे जल्द तलाश करेगा। फिर ना जाने हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। इस बात पर खूब सोच विचार करने के बाद उमरू ने हाशिम की जानिब देखते हुए कहा, हाशिम भाई, तुम हामा के हमरा कोकाफ चले जाओ और मुझे रमला जाने दो। मैं जल्द अज जल्द इब्ने बर्रा को गिरफ्त में लेना चाहता हूँ। इस पर हामा बोला, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हाशिम मेरे हमरा चले तो बात वही होगी जो उमरू के हमरा चलने से होगी। मगर हाशिम तो जिन्नों के नाम से ही खौफ खा रहा था। वो किसी जिन के हमरा कैसे जा सकता था। जब हामा ने उसे खौफ में मुब्तला पाया तो उससे बोला, हाशिम भाई, मुझसे या सुर्ख बालों वाले जिन्नों से खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। आपको कोई जिन में नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो खुदा की कसम मैं अपनी जान दे दूंगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं मुसलमान जिन हूँ और खुदा के फजलो करम से नमाज और रोजा का पाबंद हूँ, कुरान भी पढ़ता रहता हूँ। इसलिए आपको मेरे होते हुए किसी बात से डरना नहीं चाहिए। हामा की इन बातों से हाशिम को हौसला हुआ। वो जान गया कि हामा के होते हुए कोई भी जिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस पर हाशिम ने हामा से पूछा, मेहरबान जिन, मुझे ये तो बताओ कि जब मैं सुर्ख बालों वाले जिन्नों के सामने पहुंचूं तो उनसे अपनी बात का आगाज कैसे करूं। इस पर हामा ने उसे समझाते हुए कहा, आपको मैं उनके गार के नजदीक छोड़ दूंगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जिन्नात आदम्बो कहते हुए आपकी जाने पड़ेंगे। आप उसी वक्त तो सुलेमानी हीरा हाथ में लेकर वो हाथ बुलंद कर दें। वो जिन्नात जब सुलेमानी हीरा देखेंगे तो आपके सामने झुक जाएंगे और फिर आंखें नीची की आपसे पूछेंगे कि आप किस घर से कोई काफ उनके यहाँ आए हैं। इस पर आप उन्हें बताएं कि दरजान बिन हामा ने जो आपके बुजुर्ग को कत्ल किया था, मैं उसके खून का कसास अदा करने आया हूँ और ये सुलेमानी हीरा देकर उसकी मुआफी का अहद चाहता हूँ। इस पर वो जिन्नात खुश हो जाएंगे और अदब से आगे बढ़कर आपके हाथ से सुलेमानी हीरा ले लेंगे। इसके बाद वो खुद ही दरजान को मुआफ कर देंगे और उसके हक में दुआ करेंगे। जिन्नात हीरा लेकर अपने गार को वापस लौट जाएंगे और आप भी उसी वक्त वापस चले आए। थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। इसके बाद मैं आपको लेकर वापस चला आऊंगा। इतना कुछ समझाने और कहने के बाद हामा ने उमरू से पूछा, आप कहाँ मिलेंगे। उमरू ने ज़ेन पर जोर डालते हुए कहा, आप दोनों रमला चले आए, वहीं आपसे मुलाकात हो जाएगी। उमरू ने इतना कहा तो हामा उसकी जानिब जंबील बढ़ाते हुए बोला, ये रही आपकी अमानत। मैं इसे आपके घर से महज इसलिए उड़ा लाया था कि काजी वाहिया के एहलकार इसे ज़ाया न कर दें। मैं इस जंबील की करामातों से आगाह हूँ। फिर इसे उठाकर आप तक पहुंचाने में मेरा ये फायदा था कि आप इससे मेरे और अपने दुश्मन लाकीज को इसमें कैद करके मुझे उसकी दुश्मनी से निजात दिला दें। लेकिन खुदा की करम नवाजी, उसने यहाँ तक नौबत ही ना आने दी। लाकीज खुद ही रमला के मुसलमानों के हाथों जान से हाथ धो बैठा। अल्लाह ताला जो कुछ करता है बेहतर ही करता है। उमरू ने ये कहते हुए जंबील अपने हाथ में ले ली। जंबील के मिल जाने पर उमरू अपने आप में बेहद खुश हुआ। इसके बाद उमरू की इजाजत पर हामा हाशिम के हमरा उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। कुछ देर तो उमरू वहीं खड़ा रहा। इसके बाद अपने घोड़े पर सवार होकर रमला की जानिब चल पड़ा। सुबह का उजाला फैलते ही इब्ने बर्रा ने शुएब के यहाँ से चलने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे सलाम दुआ लेने के बाद वो शहजादी समरा की जानिब चल पड़ा। रमला की हदूद से निकलकर उसने घोड़ा नखलिस्तान की राह पर डाल दिया। अभी कुछ दूर पहुंचा था कि उसे अपने सामने से एक शाहसवार आता हुआ दिखाई दिया। इब्ने बर्रा रुक गया। वो शाहसवार को अपने पास से गुजरते हुए देखना चाहता था कि वो कौन है, कोई यहूदी तो नहीं।
अगर यहूदी हुआ तो यकीनन उसके पीछे और भी यहूदी आते होंगे। इस पर उसे अपना रास्ता तब्दील करना होगा। इब्ने बर्रा खड़ा गौर से शाहसवार को बढ़ते हुए देख रहा था। जब वो शाहसवार और नजदीक पहुंचा तो इब्ने बर्रा के कान खड़े हो गए, जिस्म में झुरझुरी पैदा हो गई। वो शाहसवार ना तो यहूदी था ना कोई और, बल्कि उमरू अय्यार था। इब्ने बर्रा को जिस बात का खतरा था, अब वही खतरा उसकी जानिब बढ़ता चला रहा था। जब उमरू उसके करीब पहुंचा तो एकदम उसने अपने घोड़े की बागें खींच ली। फिर सुल्तानी इब्ने बर्रा को देखकर खूब ही निहनाया। गालिबन उसने भी अपने पहले मालिक को पहचान लिया था। उमरू खुद भी इब्ने बर्रा को एक ही नजर में पहचान गया। सारा ने जो उसका हुलिया बताया था, इसी हुलिया का इंसान उसके सामने खड़ा था, और ये इब्ने बर्रा के सिवा कोई और नहीं हो सकता था। उमरू के घोड़ा रोक लेने पर इब्ने बर्रा ने लापरवाही का सबूत दिया। उसने ना तो उमरू से नजरें मिलाई और ना ही अपने आप में घबराहट महसूस करते हुए इधर उधर घबराई हुई नजरों से देखा। सुल्तानी एक बार फिर हिनहिनाया। इस पर उमरू ने उसे थपकते हुए कहा, घबराओ नहीं सुल्तानी, मैंने भी तुम्हारे मालिक को पहचान लिया है। उमरू की इस बात पर इब्ने बर्रा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। इस पर उमरू ने उसे मुखातिब होते हुए कहा, जालिम इंसान, तुमने बड़े दुख दिए हैं। जान लो कि आज तुम्हारे गुनाहों और जुल्मों का आखिरी दिन है। मैंने तुम्हें पाने और पकड़ने में बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन अब मैं मजीद कोई मुसीबत नहीं उठाऊंगा। तुम्हें गिरफ्तार करके ही रहूंगा। तुम मेरा और दूसरे मुसलमानों का यकसां दुश्मन है। उमरू की इस बात पर इब्ने बर्रा मुस्कुराया और उमरू से बोला, उमरू, इब्ने बर्रा को काबू में लाना कोई मामूली बात नहीं है। अगर तुम मुझे पहचान कर गिरफ्त में लाना ही चाहते हो तो ये भी कोशिश कर देखो। इतना कहते ही इब्ने बर्रा ने अपने घोड़े की बागें ढीली छोड़ते हुए उसे एड़ लगा दी। घोड़ा उसी वक्त हवा हो गया। सुल्तानी को भी उमरू ने उसी वक्त दौड़ाया। इब्ने बर्रा जानता था कि सुल्तानी घोड़ा उसे आगे नहीं निकलने देगा। वो उसकी रफ्तार और कुव्वत से आगाह था, क्योंकि एक अरसा तक वो उसके पास रह चुका था। फिर अपनी जल्दबाजी और हमाकत से उसने उसे उमरू को बख्श कर उसे वफादार रखने का गुर भी बता दिया। बाद में इब्ने बर्रा सुल्तानी के देने पर बहुत पछताया भी, मगर क्या हो सकता था, उमरू ने उसे सुल्तानी के नजदीक भी फटकने ना दिया। इब्ने बर्रा सुल्तानी की रफ्तार से आगाह तो था, मगर वो उमरू को चकमा देना चाहता था। जालिम शिकारी शिकार करने की फिक्र में था, मगर उसे इल्म नहीं था कि कुदरत की तरफ से वो खुद शिकार होने वाला है। वो अचानक अपना घोड़ा रोककर उस पर खंजर चला देना चाहता था। इसके सिवा इब्ने बर्रा के पास और कोई अपने बचाव का रास्ता नहीं था। लेकिन जब उसका घोड़ा डाकू वाली अमाजगाह के नजदीक पहुंचा तो जोर से हिनहिनाता हुआ इतना बुलंद उछला कि इब्ने बर्रा सर के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने आप को संभालना चाहा। फिर उसी वक्त उसे अपने सर के पीछे से उस बच्चे की चीखें सुनाई दी, जिसे उसने बड़ी बेदर्दी से आग में झोंक डाला था। इब्ने बर्रा उठने लगा तो एक खौफनाक नाग, जिससे खौफ खाकर उसका घोड़ा उछला था, तेजी से आगे बढ़ा और फिर इब्ने बर्रा के संभलने से पहले ही उसने उसकी टांग पर डस लिया। इब्ने बर्रा ने खौफनाक चीख मारी। उमरू ने उसी वक्त अपने घोड़े की बागें खींच ली। फिर उसने बड़ा ही दर्दनाक मंजर अपनी आंखों के सामने देखा। लातादाद सांप इब्ने बर्रा के जिस्म के एक एक हिस्से पर डस रहे थे। इब्ने बर्रा चीखें बुलंद कर रहा था, अपने एक हाथ से सांपों को अपने से दूर हटा रहा था, मगर सांप दूर हटने की बजाय उसके जिस्म पर सवार होते जा रहे थे। फिर एक सांप ने उसकी आंखों में डस लिया, जिससे उसकी दोनों आंखों से खून बह निकला। इतने सांप डसने के बावजूद इब्ने बर्रा की जान नहीं निकल रही थी। वह तकलीफ और अजियत से चीखें मार रहा था। फिर उसने पानी मांगना शुरू कर दिया। उसने जो ही पानी पानी की रट लगाई, एक सांप ने उसकी छाती पर सवार होकर उसकी जुबान पर डस लिया। इस पर भी इब्ने बर्रा ना मरा। वो तड़पता और अपना एक बाजू हिलाता रहा। उमरू देख रहा था कि इब्ने बर्रा अपने अमाल की वजह से सख्त अजाब में मुब्तला है। आखिर काफी देर तक सिसकने और तड़पने के बाद इब्ने बर्रा की पलीद रूह उसके जिस्म से निकलकर फिजाओं में परवाज कर गई। उमरू को फिजाओं में भी इब्ने बर्रा के चिल्लाने चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिस पर उमरू समझ गया कि उसकी रूह भी अजाब में मुब्तला है। खुदावंद ताला ने ऐसे जालिम और गुनाहगार शख्स को दोजख में डालने से कबल ही सख्त अजाब में डाल दिया था। जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, उनका अंजाम ऐसा ही होता है। जिस दुनिया की मोहब्बत की खातिर वो दूसरों पर जुल्म करके अपने लिए सुकून और राहत तलाश करते हैं, तो उसी दुनिया की अजियतें उस जालिम को बर्बाद कर देती हैं। सांपों के मुसलसल डसने पर इब्ने बर्रा का तमाम जिस्म काला स्याह पड़ गया। फिर उमरू ने देखा कि उसके जिस्म के कई टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों से ऐसे जहरीले कीड़े निकले जिन्होंने उसी का जिस्म खाना शुरू कर दिया। उमरू से यह खौफनाक मंजर देखा ना गया। उसने सुल्तानी का रुख रमला की जानिब मोड़ दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि उसी वक्त उमरू के कानों में किसी औरत की चीखों की आवाज सुनाई दी। ये आवाजें मुखालिफ सिमत से आ रही थी।
उमरू ने फौरन घोड़ा उस जाने मोड़ लिया। अब सुल्तानी खुद बखुद ही उन चीखों की जानिब दौड़ रहा था। जब उमरू नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि चंद हट्टे कट्टे खाना बदोश एक औरत को उठाए चले जा रही हैं। नजदीक होकर उमरू ने देखा तो पहचान गया जिस औरत को वो उठाए चले जा रही हैं वो औरत शहजादी समरा है, जो मौका पाकर खैमा से भाग निकली थी। उमरू ने उन लोगों को रुकने के लिए कहा, जिस पर वो रुक गए। फिर उनमें से एक उमरू से मुखातिब होते हुए बोला, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये औरत हमारे आका की बीवी है, फरार होना चाहती है, मगर हमने इसे पकड़ लिया है ताकि आका के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। तुम्हारा आका कहाँ गया है? रमला, एक ताजिर से अपनी रकम लेने। फिर उमरू ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा आका लूला लंगड़ा तो नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर तुम कौन हो? इस पर उमरू सुल्तानी पर से नीचे उतर पड़ा और जंबील पर हाथ मजबूत करते हुए बोला, बदबख्तो, इस औरत को छोड़ दो। जो लूला लंगड़ा इसे तुम्हारे यहाँ छोड़ गया है वो इसका खामंद नहीं है। जालिम इंसान था जो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। खाना बदोशों ने शहजादी समरा को अपने कांधों पर से नीचे उतार दिया, लेकिन उन्होंने उसके हाथ पकड़ रखे थे। शहजादी ने उमरू को पहचान लिया। वो उमरू से बोली, उमरू, ये लोग जालिम नहीं, इब्ने बर्रा ही मुझे इनकी कैद में डाल कर गया है। इस पर उमरू ने फिर उन्हें शहजादी को आजाद करने के लिए कहा, लेकिन वो ना माने। इस पर उमरू ने जंबील का रुख उनकी जानिब करते हुए कहा, चलो मेरी जंबील में। इस पर वो कलाबाजियां खाते हुए उमरू की जंबील में कैद होकर रह गए। अलबत्ता शहजादी समरा जंबील से बाहर ही खड़ी रही। वो जंबील का यह कारनामा देखकर बड़ी हैरान हुई। वो उमरू से जंबील के बारे में कुछ पूछना चाहती थी कि उमरू ने हंसते हुए कहा, शहजादी साहिबा घबराइए नहीं, मेरे साथ रहें तो इससे भी बढ़कर मेरी जंबील के कारनामे देखेंगी। इस पर शहजादी भी एक मुद्दत के बाद हंस पड़ी। उसे भी अब पता चल गया था कि अब उसके दुखों और मुसीबतों की तारीक रात हमेशा के लिए खत्म होकर रह गई है। इसके बाद उमरू ने अपने साथ ही शहजादी को घोड़े पर सवार किया। अब उमरू ना तो रमला जाना चाहता था और ना ही यमन, बल्कि वो अपने शहर बसरा जाने के लिए सख्त बेकरार था। चुनाचे उसने अपने घोड़े का रुख बसरा की जानिब करते हुए कहा, मेरे दोस्त, अल्लाह ताला ने एक बार फिर मुझे अजीम कामयाबी अता की है। दुश्मन को शिकस्त हो गई है, इसलिए मैं खुदा का बेहद मशकूर हूँ। अब तू हिम्मत से मुझे बसरा पहुंचा दे ताकि मैं काजी और हाकिम शहर के रूबरू हाजिर होकर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर सकूं। इसके बाद उसने सुल्तानी को एड़ लगाई तो वो उसी वक्त हवा हो गया। सुल्तानी इतनी तेज दौड़ा कि उसने दिनों की मुसाफत घंटों में तय करते हुए उमरू को बसरा पहुंचा दिया। जब वो बसरा की हदूद में दाखिल हुए तो उन तीनों का बुरा हाल था। तीनों के जिस्म पसीना पसीना हो रहे थे, मगर उमरू कहीं ना रुका। वह सीधा हाकिम शहर इब्ने औफ के यहाँ जाकर रुका। जब इब्ने औफ को पता चला कि उमरू आया है तो वो खुद महल से दौड़ा दौड़ा बाहर आया और उमरू का इस्तकबाल किया, क्योंकि वो जानता था कि उमरू आज तक जिस मुहिम पर भी गया है कभी नाकाम वापस नहीं लौटा। इब्ने औफ ने उमरू और शहजादी को बड़े एहतराम से अपने यहाँ ठहराया। फिर उसने काजी को भी बुलवा भेजा। जब उमरू और शहजादी सस्ता चुके और कुछ खा पी भी लिया तो फिर वो दोनों इब्ने औफ के सामने हाजिर हुए। वहां काजी भी मौजूद था, जो अजीब नजरों से उमरू की जानिब देख रहा था। उमरू ने उसके इस तरह देखने पर कहा, काजी साहब घबराइए नहीं, मैं आपके सारे हिसाबात बेबाक कर दूंगा। इसके बाद पहले शहजादी समरा ने और उसके बाद उमरू ने अपने अपने हालात से हाकिम और काजी को आगाह किया। दोनों उनके और इब्ने बर्रा के अजीबोगरीब हालात सुनकर बड़े हैरान हुए, लेकिन इस बात पर तो बेहद खुश हुए कि उमरू अपनी हिम्मत से शहजादी समरा को अपने हमरा लाने में कामयाब हो गया है। उसी दिन शाह खुरासान को इस बात की इतला पहुंचाई गई कि शहजादी समरा बसरा पहुंच गई है। चुनाचे शाह खुरासान अपने शाही खानदान के हमरा बसरा रवाना हुआ। यहाँ आकर वो सब शहजादी समरा से मिले। 2 दिन तक शाही खानदान इब्ने औफ का मेहमान रहा, और जब वो लोग चलने लगे और उन्होंने शहजादी समरा को भी अपने हमरा चलने को कहा तो शहजादी समरा ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया। उसने साफ और वाज़े लफ्जों में अपने माँ बाप से कह दिया कि वो उनके साथ नहीं जाएगी, बल्कि उमरू से शादी करेगी और हमेशा के लिए बसरा में रहेगी। इस पर शहजादी समरा के माँ बाप राजी हो गई। उन्होंने बड़ी धूमधाम से शहजादी की शादी उमरू अय्यार से कर दी। इस शादी में हामा और हाशिम ने भी शिरकत की, क्योंकि वो भी अपनी मुहिम में कामयाब होने के बाद बसरा पहुंच चुके थे। खुदावंद ताला सबका अंजाम बखैर करे, आमीन।